اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بعس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा है उनसे गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। बाकायदा मजलिस का आगाज़ हो चुका है। मैं गुज़ार हूँ मुस्तफ़ा अकबर सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ। सोज़ सलाम का नज़ाना बारगाह मासूमीन के हुज़ूर पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन मजलिस, अस्सलाम अलैकुम। चार मिसरे बारगाहे शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुतालिक पेश करता हूँ। इसमें फरमाएंगे एक मिलजुल के बावज़ बुलंद नारे सलावत। लिख कलम ऐसे नाम ज़हरा का, लिख कलम ऐसे नाम ज़हरा का, अरे जैसे तू है ग़ुलाम ज़हरा का। लिख कलम ऐसे नाम ज़हरा का के कर रहे हैं रसूल भी ताज़ीम, कर रहे हैं रसूल भी ताज़ीम। अरे अब तो समझो मकाम ज़हरा का, अब तो समझो मकाम ज़हरा का। लिख कलम ऐसे नाम ज़हरा का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलाम की चंद शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक पेश करता हूँ। हुसैन वाले जो बस्ती बसा के आए हैं, हुसैन वाले जो बस्ती बसा के आए हैं। अरे घरों में फर्श मोहब्बत बिछा के आए हैं, घरों में फर्श मोहब्बत बिछा के आए हैं, हुसैन वाले जो के ये कर बला में जो आए हैं कर बला वाले, के ये कर बला में
जो आए हैं करबला वाले, अरे बकाए दीन का नक्शा बना के आए हैं, बकाए दीन का नक्शा बना के आए हैं, हुसैन वाले जो के चराग जितने जलाए थे कुफ्र व बिदअत के, अरे यजीदियत के वो हम सब बुझा के आए हैं, यजीदियत के वो हम सब बुझा के आए हैं, हुसैन वाले जो के लिखी हुई है वही बात क़ल्ब मोमिन पर, अरे लिखी हुई है वही बात क़ल्ब मोमिन पर, जो बात दार पा मीसम सुना के आए हैं, जो बात दार पा बीसम सुना के आए हैं, हुसैन वाले जो। और ये भी शेर देखेंगे के काटी पड़ी है जो मैदान में जुल्म की गर्दन, अरे हुसैन सब्र का खंजर चला के आए हैं, हुसैन सब्र का खंजर चला के आए हैं, हुसैन वाले जो क्यों से मिलता है रिश्ता हमारी उल्फत का, अरे वो जो दुश्मनों को तबर्रा सुना के आए हैं, वो जो दुश्मनों को तबर्रा सुना के आए हैं, हुसैन वाले जो। आखिरी शेर बता रहे खास के तू जिसे नमाज पर नाजा है सुन ले मुफ्ती, अरे उसी नमाज को सरवर बचा के आए हैं, उसी नमाज को सरवर बचा के आए हैं, हुसैन वाले जो के सदाए सुनता है फरमान ये मेरे आका, अरे यजीदियत का घनौंदा गिरा के आए हैं, यजीदियत का
घरोंदा गिरा के आए हैं हुसैन वाले जो। फातिहा। जब ज़ानुए हुसैन पर अब्बास मर गए, जब ज़ानुए हुसैन पर अब्बास मर गए, अरे सदमे गज़ब के सिबते नबी पर गुज़र गए। खंजर अलम के दिल से जिगर तक उतर गए, अरे चिल्लाते थे कि शेर हमारे किधर गए, चिल्लाते थे कि शेर हमारे किधर गए। वाहस रता के बेकसो बेयार हो गए, अरे सर कैसे पीट हाथ तो बेकार हो गए, सर कैसे पीटे हाथ तो बेकार हो गए। अकबर ने रो के अर्ज़ ये कि ऐ शहे ज़मां, रोने से अब मिलेंगे ना हज़रत के भाईजान, ले जाएं घर में लाशे अलमदारे नौजवान, अरे ऐसा न हो निकल पड़े खेमे से बीबियाँ, ऐसा न हो निकल पड़े खेमे से बीबियाँ, अरे दरिया पनंगे सर कहीं बिनते अली नाय, दरिया पनंगे सर कहीं बिनते अली नाय। बच्चों को साथ लेके सकीना चली नाय, बच्चों को साथ लेके सकीना चली नाय। चादर उड़ा के वहाँ से चले माँ, चादर उड़ा के वहाँ से इमामे उमम चले, फरियाद लो करीम में निगेबान हम चले। अकबर तो आगे लेके वो परखों अलम चले, अरे सरनांगे पीछे सैयद आली उमम चले, सरनांगे पीछे सैयदे आली उमम चले।
हाय जंगल में शोर नाला फरियाद आहता, हजरत के पीछे अस्पे अलमदार शाहता, हजरत के पीछे अस्पे अलमदार शाहता। अरे छोटा ये शय से कहता था आंसू बहा बहा, बाबा हमारे घर में कब आएंगे चचा। आया अलम फिर उनके आने की क्या वजह, आया अलम फिर उनके न आने की क्या वजह। छोटे से रोके तब ये बड़े भाई ने कहा, छोटे से रोके तब ये बड़े भाई ने कहा। अरे अम्मा की माँ गुजर गई, अम्मा की माँ गुजर गई, सदमे गुजर गए। अरे भैया तुम्हें खबर नहीं बाबा तो मर गए, भैया तुम्हें खबर नहीं बाबा तो मर गए। जब ज़ानुए हुसैन पर थोड़ा पढ़ना। सलवात। सद्दे से जिसने दीन को आबाद कर दिया, सज्जे से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसे सैयद सज्जाद कर दिया, खालिक ने उसे सैयद सज्जाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया, बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया। सलात। सलवात। रुखसत को आए खेमे में जब शो है करबला, जोड़ के तो बिनते अली ने हाथों को दी सदा। ज़ैनब गले को चूम ले, भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। ज़ैनब गले को चूम ले, भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए।
अम्मा कहेंगी देख के चेहरा लहू भरा, ज़ैनब ने क्या ख्याल नहीं रखा भाई का, ज़ैनब ने क्या ख्याल नहीं रखा भाई का। हाय चादर से हाय चादर से साफ कर लूं जो चेहरा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। ज़ैनब गरीब हो गई कुछ भी नहीं रहा, लाशें उठा के आनो मोहम्मद के मेज़रा, लाशें उठा के आनो मोहम्मद में के ज़रा। हाँ एक बार फिर उतार लूँ सदका तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। सलवार मौला अब्बास के हवाले से शेर है कि 13 बरस का जब हुआ शेरे खुदा का शेर, उतरा अली के हुक्म से सिफ़ीन में दिलेर। 13 बरस का जब हुआ शेरे खुदा का शेर, उतरा अली के हुक्म से सिफ़ीन में दिलेर। ठहरा न कोई उसके मुकाबिर पर थोड़ी देर, गाजी ने लगा दिया लाशों का रन में ढेर, और सारा गुरूर तोड़ के तीरों तलवार का नक्शा पलट के रख दिया गाजी ने जंग का। चलती थी तेग जैसे कड़कती हो बिजलियाँ, मैदान में उठ रही थी कयामत की आंधियाँ, उड़ती थी रन में नस्ल उमैया की धज्जियाँ, दुश्मन अली का मौत की लेता था हिचकियाँ। हमले ऐसे थे जरी के रन में 1000 पर, जैसे कि शेर टूट पड़ा हो शिकार पर। सलवात बीबी ज़ैनब यजीद से कह रही हैं कि ज़ख्म है ऐसा जो सदा खलता रहेगा, बदलेगी इसी आग में तू जलता रहेगा। ये ज़ख्म है ऐसा जो सदा खलता रहेगा, बदलेगी इसी आग में तू जलता रहेगा। ये ज़िक्र हमारा तू मिटा ही नहीं सकता, मंजिल को कभी तू मेरी पा ही नहीं सकता। कुछ कर ले मगर हमको हरा ही नहीं सकता, वो हाल करूँगी सदा बदहाल रहेगा, तू तख्त नशी हो के भी कंगाल रहेगा। फिर बीबी ने कहा, न तेरी हुकूमत न तेरा नाम रहेगा, कब्जे में मेरे हश्र तलक शाम रहेगा। सब खाक में मिल जाएंगे बैयत के इरादे, भाई से किए थे जो निभाऊंगी वो वादे। काटे मेरी राहों में तू जितने भी बिछा दे, ये बात मगर याद रहे माफियज़ादे, ये बात मगर याद रहे माफियज़ादे। एक जलजला बरपा दरो दीवार में होगा, शाह का मातम तेरे दरबार में होगा। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन है जिन्हें
शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है। सलाम उस पे जो ज़हमत कशे सलासिल हैं, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते है अपनी शाहज़ादी पर कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं, बुझे जो प्यास तो अशकों के जाम हाजिर हैं। ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी, कहाँ पे बैठी हो ख़ैमे तो जल गए बीबी। पहाड़ रात है बड़ी देर है सवेरे में, कहाँ हूँ शाम में गरीबा के ख़ुब अंधेरे में। नहीं लाइनों में इंसान कोई खुदा हाफ़िज़, दरिंदे और ये बेवारसी खुदा हाफ़िज़। सलाम तुम पे रसूलों बतूल के प्यारों, सलाम महरे शहादत के गिर्द सैयारों, सलाम मोहसिने इस्लाम खस्ता तन लाशों, सलाम तुम पे शहीदों की बेकफन लाशों। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। बारगाह मौला में इदत पेश करें। जो आज़ाद नीचे तशरीफ़ फरमा है उनसे बसरत एहतराम गुजारिश है बशे में इसको तशरीफ़। एक मतलब चुनशार मतलब मुलाज़ा फरमाया समातों के वाले कि हकीकी चाहने वाला जो हो जाएगा हैदर का, हकीकी चाहने वाला जो हो जाएगा हैदर का,
उसे फिर खौफ कैसा मौत का, बरज़ख का, महशर का। हकीकी चाहने वाला जो हो जाएगा हैदर का, उसे फिर खौफ कैसा मौत का, बरज़ख का, महशर का। तो सकीफ़ाई मुक़ल्लिद का उतर के रह गया चेहरा, सकीफ़ाई मुक़ल्लिद का उतर के रह गया चेहरा। किया जब तस्करा मैंने गदीर खुम के मिंबर का, सकीफ़ाई मुक़ल्लिद का उतर के रह गया चेहरा, सकीफ़ाई मुक़ल्लिद का उतर के रह गया चेहरा। किया जब तस्करा मैंने गदीर खुम के मिंबर का। तो अली जैसा फिर पढ़ो, अली जैसा ज़माना ढूंढ कर लाए भला कैसे। दूसरा मिसरा ख़ास तौर से, अली जैसा ज़माना ढूंढ कर लाए भला कैसे, अली जैसा ज़माना ढूंढ कर लाए भला कैसे, है जबकि गैर मुमकिन ढूंढना हम मिस्ल कंबर का। अली जैसा ज़माना ढूंढ कर लाए भला कैसे, है जबकि गैर मुमकिन ढूंढना हम मिस्ल कंबर का। तो बफ़ैज़े मजलिसे सरवर मेरे घर आई हैं ज़हरा, बफ़ैज़े मजलिसे सरवर मेरे घर आई हैं ज़हरा, बफ़ैज़े मजलिसे सरवर मेरे घर आई हैं ज़हरा। बड़ा है मर्तबा ऐसा मेरे टूटे हुए घर का, बफ़ैज़े मजलिसे सरवर मेरे घर आई हैं ज़हरा। बड़ा है मर्तबा ऐसा मेरे टूटे हुए घर का। आखिरी शेर समातों के हवाले, बड़ा है मर्तबा ऐसा मेरे टूटे हुए घर का। तो बनामे मजलिसे सरवर तबर्रुक और ये लंगर, बनामे दूसरा मिसरा ख़ास तौर से, बनामे मजलिसे सरवर तबर्रुक और ये लंगर, ज़माना आज भी खा रहा है सदका 72 का। बनामे मजलिसे सरवर तबर्रुक और ये लंगर, बनामे मजलिसे सरवर तबर्रुक और ये लंगर, बनामे मजलिसे सरवर तबर्रुक और ये लंगर, ज़माना आज भी खा रहा है सदका 72 का। बुलंद तरीन नारे सलवात। सलवात। दी हाथों को जोड़े हुए क्या मांग रहा है, दी हाथों को जोड़े हुए क्या मांग रहा है। सज्जाद के सजदों से बका मांग रहा है, सज्जाद के सजदों से बका मांग रहा है। करनी है जिसे अपनी इबादत की मेराज, करनी है जिसे अपनी इबादत की मेराज। आबिद के वसीले से दुआ मांग रहा है, आबिद के वसीले से दुआ मांग रहा है। ये मौज़े सैयद सज्जाद तो देखो, ये मौज़े सैयद सज्जाद तो देखो। बीमार से इस्लाम शिफा मांग रहा है, बीमार से इस्लाम शिफा मांग रहा है। और ये इज़्न खिताबत नहीं है हिंदा के बेटे, ये इज़्न खिताबत नहीं है हिंदा के बेटे। सज्जाद से तू अपनी कज़ा मांग रहा है, सज्जाद से तू अपनी कज़ा मांग रहा है। सलवात। आवाज़े बुलंद नारे सलवात। दो मतले चंद शेर मतलब ज़्यादा। सुना हुआ है ये लहजा कोई नया तो नहीं, सुना हुआ है ये लहजा कोई नया तो नहीं, कहीं ये शाम में आवाज़ मुर्तज़ा तो नहीं, कहीं ये शाम में आवाज़ मुर्तज़ा तो नहीं। और ये हुस्न मतलब ये मुलाहिज़ा कीजिएगा, कभी हुसैन के दुश्मन से दिल मिला तो नहीं, कभी हुसैन के दुश्मन से दिल मिला
देख लीजिए नाराज फातिमा तो नहीं, ये देख लीजिए नाराज फातिमा तो नहीं। यहाँ से शेर मुलाजा किएगा। बता रहा था मैं अश्के अज़ा के बारे में, बता रहा था मैं अश्के अज़ा के बारे में, जरा ये देखो समंदर को कुछ हुआ तो नहीं, जरा ये देखो समंदर को कुछ हुआ तो नहीं। ये भी शेर मुलादा किएगा। सियाह क्यों है गिलाफे हरम चलो देखें, सियाह क्यों है गिलाफे हरम चलो देखें, खुदा के घर में अलम और ताजिया तो नहीं, खुदा के घर में अलम और ताजिया तो नहीं। और मिला है हुर को मुकद्दर यजीद को लानत, मिला है हुर को मुकद्दर यजीद को लानत, और दरे हुसैन से खाली कोई गया तो नहीं, दरे हुसैन से खाली कोई गया तो नहीं। और इस आरज़ू में महल कितने हो गए नीलाम, इस आरज़ू में महल कितने हो गए नीलाम, मगर ये अश्के अज़ा आज तक बिका तो नहीं, मगर ये अश्के अज़ा आज तक बिका तो नहीं। और कुचल के रख दिया शह ने सवाल बैयत का, मिस्र सानी खास तवज्जो, कुचल के रख दिया शह ने सवाल बैयत का, बना जरूर ये सिक्का मगर चला तो नहीं, बना जरूर ये सिक्का मगर चला तो नहीं। और ये आखिरी शेर मुलाजा किएगा। बना जरूर ये सिक्का मगर चला तो नहीं, ओ अभी यजीद पा लानत हुई है मजलिस में, पर मिस्र सानी मुलाजा किएगा। अभी यजीद पा लानत हुई है मजलिस में, मैं देख लूं किसी चेहरे का रंगोड़ा तो नहीं, मैं देख लूं किसी चेहरे का रंगोड़ा। जो हज़रात दीजिए तशरीफ फरमा हमसे
हज़रात मैं कल पढ़ चुका हूँ, बहरहाल हुक्म हुआ इसलिए मैं ईसाले सवाब की गरज से वालिद मोहतरम के चंद अशार पेश कर रहा हूँ मौला अब्बास के हवाले से कि शान खालिक ने ये अब्बास को दी है कि नहीं, शान खालिक ने ये अब्बास को दी है कि नहीं, कोई अंदाज हो हर तरह अली है कि नहीं, कोई अंदाज हो हर तरह अली है कि नहीं, और काट अब्बास की नज़रों की परख कर तो बताओ, काट अब्बास की नज़रों की परख कर तो बताओ, जुल्फ़िकार इनको भी खालिक से मिली है कि नहीं, जुल्फ़िकार इनको भी खालिक से मिली है कि नहीं। और शेर हाजिर कर रहा हूँ कि उमरे साथ के सहमे हुए दिल से पूछो, उमरे साथ के सहमे हुए दिल से पूछो, ज़रब अब्बास नपी और तुली है कि नहीं, ज़रब अब्बास नपी और तुली है कि नहीं, उमरे साथ के सहमे हुए दिल से पूछो, ज़रब अब्बास नपी और तुली है कि नहीं, और घाट को छीन के अब्बास का कब्ज़ा करना, शेर हाजिर करो वकार भाई, घाट को छीन के अब्बास का कब्ज़ा करना, दूसरी बार ये खैबर शिकनी है कि नहीं, दूसरी बार ये खैबर शिकनी है कि नहीं, घाट को छीन के अब्बास का कब्ज़ा करना, दूसरी बार ये खैबर शिकनी है कि नहीं, और दरे अब्बास से लौटा नहीं कोई नाकाम, दरे अब्बास से लौटा नहीं कोई नाकाम, बाप की तरह ये बेटा भी सखी है कि नहीं, बाप की तरह ये बेटा भी सखी है कि नहीं, दरे अब्बास से लौटा नहीं कोई नाकाम, बाप की तरह ये बेटा भी सखी है कि नहीं। और शेर हाजिर कर रहा हूँ बतौर ख़ास, वकार भाई देखिएगा, कि सच बताओ दरे मौला से मुसलसल दूरी, सच बताओ दरे मौला से मुसलसल दूरी, घर में रहकर भी गरीबुल वतनी है कि नहीं, घर में रहकर भी गरीबुल वतनी है कि नहीं। और हर सदी में यही कहता रहा हर दानिश्वर, हर सदी में यही कहता रहा हर दानिश्वर, ये सदी आले मोहम्मद की सदी है कि नहीं। और आखिरी शेर इस सिलसिले का आखिर कर रहा हूँ, चूँकि हमारे वालिद मोहतरम हार्ट के मरज़ में इंतकाल फरमाया था उन्होंने, तो उससे पहले उन्होंने ये शार कहे थे कि ये मरज़ दिल का ये मिदहत के तराने आज़र, ये मरज़ दिल का ये मिदहत के तराने आज़र, ज़िंदगी हज़रत अब्बास ने दी है कि नहीं, ज़िंदगी हज़रत अब्बास ने दी। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। चार मिसरे मुलाजा फरमाए, हाजिर करता सरकार ने। खून के मैदान से ये हारिस की सदा आती है, खून के मैदान से ये हारिस की सदा आती है, बुग़्ज़ हैदर कभी आराम नहीं दे सकता, खून के मैदान से ये हारिस की सदा आती है, बुग़्ज़ हैदर कभी आराम नहीं दे सकता, इसकी नस्लों से वफ़ाओं की उम्मीदें न करो,
इसकी नस्लों से वफाओं की उम्मीदें न करो, नीम का पेड़ कभी आम नहीं दे सकता, नीम का पेड़ कभी आम नहीं दे सकता। मुलाज़ा फरमाएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ जश्न पढ़ते हैं, मगर जब हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो हमारी वाली, और जब उधर पढ़ते हैं तो उधर वाली। मुलाज़ा फरमाएं, 4 मिसरे हाजिर फरमाऊं। गासिबे बाग़े फ़दक से दिल में है हमदर्दियाँ, गासिबे बाग़े फ़दक से दिल में है हमदर्दियाँ, और बज़ाहिर इश्क़ हैदर में क़सीदे लाए हैं। इनसे कहिए क़ातिले ज़हरा पलानत भी करें, इनसे कहिए क़ातिले ज़हरा पलानत भी करें, फिर पता चल जाएगा किसके चहीते आए हैं, फिर पता चल जाएगा किसके चहीते आए हैं। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए हज़रात, आज थोड़ा वक्त चूँकि मिला है तो मैं एक बिल्कुल ताज़ा तरीन कलाम, अगर इंशाअल्लाह आप लोग दुआएं देंगे तो आगे भी पढ़ूँगा। मैं नज़र इस्लाह एक नई रदीफ़ हाजिर कर रहा हूँ। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुलाज़ा फरमाया, दर फ़ातिमा का तुमने जलाने की भूल की, दर फ़ातिमा का तुमने जलाने की भूल की, अरे दोज़ख में जानबूझ के जाने की भूल की, दोज़ख में जानबूझ के जाने की भूल की, दोज़ख में जानबूझ के जाने की भूल की, गलती भी ऐसी होती है क्या बालगान से, गलती भी ऐसी होती है क्या बालगान से, बुध को नमाज जुमा पढ़ाने की भूल की, गलती भी ऐसी होती है क्या बालगान से, बुत को नमाज जुमा पढ़ाने की भूल की। बतौर ख़ास 2 मिसरे सरकार मुलाज़ा फरमाएंगे कि घंटों खड़े हो तुम जो तरावी के लिए, घंटों खड़े हो तुम जो तरावी के लिए, ये है सज़ा फलाने फलाने की भूल की।
लिए ये है सजा फलाने फलाने की भूल की, ये है सजा। तो तलवार जिसकी सुल्बों का लेती हो जायजा, तलवार जिसकी सुल्बों का लेती हो जायजा, अरे तुमने उसी से शजरा छिपाने की भूल की, तुमने उसी से शजरा छुपाने की भूल की। मुलाजा करेंगे, क़िबला हाजिर करता हूँ कि झूठों में लिखा था सरे फेरिस्त जिसका नाम, झूठों में लिखा था सरे फेरिस्त जिसका नाम, सिद्दीक तुमने उसको बताने की भूल। मैं गुजारिशगार हूँ सबसे पहले जनाब अंदाज सीतापुरी साहब से तशरीफ लाएँ, बारगाह सरकार शोहरा में कलाम पेश करें। आप अगर थोड़ा आगे तशरीफ जो हज़रात नीचे तशरीफ फरमा, उससे मेरी गुजारिश है कि फर्श मजलिस का वसअत है तशरीफ लिया ताकि बाद में आने वालों को तशरीफ फरमा उनसे गुजारिश है कि फर्श मजलिस को तशरीफ लिया है। आपके सामने जनाब अंदाज सीतापुरी साहब कलाम पेश करें। बाज़ नारे सलवात सबसे पहले एक मतला और दो अशार, उसके बाद चंद अशार सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हाजिर करूँगा। मुराद फरमाएं, एक दुरूद का सहारा दें हज़रात। हाजिर करते अश्के अज़ाए सैयदे अबरार चाहिए, अश्के अज़ाए सैयदे अबरार चाहिए, जन्नत तो बिक रही है खरीदार चाहिए, अश्के अज़ाए सैयदे अबरार चाहिए, जन्नत तो बिक रही है खरीदार चाहिए, जन्नत तो बिक रही है खरीदार चाहिए। शेर देखिए हज़रात, एक मुजिज़ा दिखाना है शक्कुल जिदार का। तवज्जो चाहता हूँ, अहले तशरीफ फरमाए, कोई वजाहत नहीं करूँगा। एक मोजिज़ा दिखाना है शक्कुल जिदार का, शक्कुल जिदार का, बिनते असद को डर नहीं दीवार चाहिए, बिनते असद को
दीवार चाहिए। और हज़रत ये भी शेर मुला फरमाया, शायद किसी काबिल हो। बिनते असद को दर नहीं दीवार चाहिए, मिदहत फराज़ेदार से आसान नहीं जनाब, मिदहत फराज़ेदार से आसान नहीं जनाब, आसान नहीं जनाब। मदहे अली के वास्ते किरदार चाहिए, मदहे अली के वास्ते किरदार चाहिए। और ये भी शेर देख ले, कीमत अली के नफ्स की खालिक लगाएगा। बहुत तवज्जो चाहता हूँ खास तौर से। कीमत अली के नफ्स की खालिक लगाएगा, खालिक लगाएगा। जैसा हो माल वैसा खरीदार चाहिए, कीमत अली के नफ्स की खालिक लगाएगा। जैसा हो माल वैसा खरीदार चाहिए, जैसा हो माल वैसा खरीदार चाहिए। हज़रत ये शेर शायद हासिल कलाम शेर हो, आपकी अदालत में रखता हूँ ख़ास तौर से। मौजूदगी में शब्बरो शब्बीर की अली, खास तौर से मौजूदगी में शब्बरो शब्बीर की अली, शब्बरो शब्बीर की अली। क्यों कह रहे हैं मुझको अलमदार जा, शुक्रिया। मौजूदगी में शब्बरो शब्बीर की अली, शब्बरो शब्बीर की अली। क्यों कह रहे हैं मुझको अलमदार चाहिए, क्यों कह रहे हैं मुझको अलमदार चाहिए। हज़रत ये भी शेर शायद किसी काबिल हो, मैं इसी पूरा पढ़ के अपनी जगह ले लूँगा। ख़ास तौर से दो शेर बचे हैं। असगर ने मुस्कुरा के उलट दी सिपाह शाम, लगा के तो चुका था। असगर ने मुस्कुरा के उलट दी सिपाह शाम, उलट दी सिपाह शाम। सुनते थे जंग के लिए तलवार जा, असगर ने मुस्कुरा के उलट दी सिपाह शाम, उलट दी सिपाह शाम। सुनते थे जंग के लिए तलवार चाहिए। और ये आखिरी शेर, क्या टूटते हैं संग भी
कलियों की चोट से। अरे तवज्जो चाहता हूँ खास तौर से मुला क्या टूटते हैं संग भी कलियों की चोट से, कलियों की चोट से। असगर सा इसके वास्ते फनकार जा, क्या टूटते हैं संग भी कलियों की चोट से। और ये मक्ता भी ख़ास तौर से अपने सारे शुआरा जो यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं मौजूद हैं, शायर अहले बैत जितने हैं, उनकी तरफ से ये शेर ख़ास तौर से मुनाफा फरमाए। जन्नत में, डॉक्टर साहब देखिए हाजी साहब, जन्नत में सजने वाली है महफिल हुसैन की। खास तौर से जन्नत में सजने वाली है महफिल हुसैन की। रिजवान कह रहा है कि अंजार चाहिए, मोतबाना गुजारिश है फर्श मजलिस पर तशरीफ लिया है हजरात। ये ऐलान ज़रूरी ऐलान समात फरमा लें इस खमसे की यानी आखिरी मजलिस परसों जो होगी वो वक्त की पाबंदी से 7:45 पर शुरू हो जाएगी। अब हजरात से परसों की मजलिस में वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत गुजारिश है, चूँकि वो मजलिस को 9 बजे ख़त्म होना है। इसी मोहल्ले में करीब मजलिस होती है, उसके बाद होगी। यानी परसों इस खमसे की आखिरी मजलिस ठीक 7:45 पे शुरू होगी, 9 बजे खत्म हो जाएगी। अब हजरात से पसंद एहतराम वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत की गुजारिश है। थोड़ा आप हजरात आगे तशरीफ लिए हैं, जो हजरात नीचे तशरीफ फरमा उससे भी गुजारिश है फर्श मजलिस पर मुसल्लत तशरीफ लिए हैं। मैं गुजारिश गुजार जनाब वक़ार सुल्तान साहब से तशरीफ लाएँ, बारगाह मौला में करें। तकरीब मजलिस तशरीफ ला चुके हैं। बावाज़े बलंद नारे सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बहुत ही इख्तिसार से चंद अशार, दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, एक मतलब 2-3 शेर में। मुअज़्ज़िने करबला के दुश्मन से जो भी चुपके से मिल रहा है, मुअज़्ज़िने करबला के दुश्मन से जो भी चुपके से मिल रहा है, मुअज़्ज़िने करबला के दुश्मन से जो भी चुपके से मिल रहा है। हम उसके शजरे को जानते हैं, अनस के शजरे से मिल रहा है। हम उसके शजरे को जानते हैं, अनस के शजरे से मिल रहा है।
हम उसके शजरे को जानते हैं, अनस के शजरे से मिल रहा है। अब ये शेर देखिएगा बतौर ख़ास। तमाम रिज़्क़े हलाल मुझको नबी के कुनबे से मिल रहा है। तमाम रिज़्क़े हलाल मुझको नबी के कुनबे से मिल रहा है। बना में अकबर में बांटता हूँ, इसी बहाने से मिल रहा है। बना में अकबर में बांटता हूँ, इसी बहाने से मिल रहा है। बना में अकबर में बांटता हूँ, इसी बहाने से मिल रहा है। सिर्फ 2 शेर मुलादा कीजिएगा। सुकूत तारी है कूफियों पर, सुकूत तारी है कूफियों पर, चराग हावी है आंधियों पर। सुकूत तारी है कूफियों पर, चराग हावी है आंधियों पर। ये कौन गोया है जिसका लहजा अली के लहजे से मिल रहा है। ये कौन गोया है जिसका लहजा अली के लहजे से मिल रहा है। ये कौन गोया है जिसका लहजा अली के लहजे से मिल रहा है। ये कौन गोया है जिसका लहजा अली के लहजे से मिल रहा है। वो चाहे असग़र हो या कि गाजी है आज बाबुल मुराद दोनों। वो चाहे असग़र हो या कि गाजी है आज बाबुल मुराद दोनों। किसी को परचम से मिल रहा है, किसी को झूले से मिल रहा है। किसी को परचम से मिल रहा है, किसी को झूले से मिल रहा है। किसी को परचम से मिल रहा है, किसी को झूले से मिल रहा है। शेर बतौर ख़ास देखिएगा। हो सैयदा के अदू पलानत यही है सबसे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हो सैयदा के अदू पलानत यही है सबसे बड़ी इबादत। सुकून कल्बो जिगर को मेरे इसी अकीदे से मिल रहा है। सुकून कल्बो जिगर को मेरे इसी अकीदे से मिल रहा है। सुकून कल्बो जिगर। आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम मुलादा फरमाइएगा। बतौर ख़ास ही शेर एक मुशाहिदा है, मुलादा कीजिएगा। ज़ियारते करबला से पलटे, तायद फरमा दीजिएगा, मुलादा कीजिएगा। ज़ियारते करबला से पलटे तो मौजिज़ा ये हुआ है पहले। कौन भाई? ज़ियारते करबला से पलटे तो मौजिज़ा ये
दुश्मन ही हमसे आकर बड़े सलीके से मिल रहा है। हमारा दुश्मन ही हमसे आकर बड़े सलीके से मिल रहा है। हमारा दुश्मन ही हमसे आकर बड़े सलीके से मिल रहा है। जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब मुरस्सा जामे कलाम पेश कर रहे थे। हज़रात हमारी गुजारिश पे एक बार और आगे तशरीफ़ ले आएँ, फिर ख़तीब अपना माहौल देख के आप लोग को फिर ज़हमत देंगे, क्योंकि मुझे मोरा जो हज़रात नीचे हैं उनसे भी गुजारिश है तशरीफ़ ले आएँ। बाद में डिस्टर्ब भी होता है क्योंकि मजलिस लाइव चल रही है, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। और आखिरी मजलिस जैसा कि अभी अर्ज़ किया था, वक्त की पाबंदी से ठीक 7:45 पे शुरू हो जाएगी, 9 बजे ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 10 जुलाई को। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ आफ्ताब खिताबत आली जनाब मीसम जदी साहब से तशरीफ़ लाएँ, ज़रूरत इमाम के तहत तीसरी मजलिस ख़िताब फरमाएँ। बाबा ज़िबला नारे सलवात। हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर यूसुफ़ हुसैन रिज़वी इब्ने शाहिद हुसैन रिज़वी का नाम पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा नदउ
कुल्ला उनासिम बे इमामहिम सलावत पर मोहम्मद। हज़रात सूरह मुबारक बनी इसराइल में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है 71वीं आयत की इब्तिदाई कलिमात में कि यौमा यानी रोज़ क़यामत नदउ निदा दी जाएगी, पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा कुल तमाम के तमाम उनासिम बे इमामहिम तमाम इंसानों को उनके उनके इमाम के साथ। इस साल इन मजालिस का मौजू है ज़रूरत इमाम। आम तौर पर जब इमाम या इमामत या अक़ीदा इमामत ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो लोगों का जहन हमारी तरफ मुतवज्जे होता है। हालांकि हकीकत यही है कि मुसलमानों का कोई फ़िरक़ा ऐसा नहीं है जो किसी न किसी को अपना इमाम न मानता हो। और अगर अलग अलग फ़िरक़ों के अलग अलग अफराद के अलग अलग इमाम न होते तो अल्लाह ये ना इरशाद फरमाता कि हम तमाम इंसानों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। अज़ीज़ों, आम तौर पर इत्तेहाद का नारा देने के साथ लोगों का तकाज़ा ये होता है कि इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत पर गुफ्तगू न की जाए। देखिए, जब इख्तिलाफ़ी मौज़ू का तज़किरा होता है तो शायद लोग समझते हैं कि अगर खिलाफत की बात होगी तो ये इख्तिलाफ़ी मौज़ू होगा, अगर सक़ीफ़ा पर तबसरा होगा तो ये इख्तिलाफ़ी मौज़ू होगा, अगर फ़दक का ज़िक्र होगा तो ये इख्तिलाफ़ी मौज़ू होगा, अगर गदीर का तज़किरा होगा तो ये इख्तिलाफ़ी मौज़ू होगा, अगर शब हिजरत किसी का रोना और किसी का सोना बयान होगा तो ये इख्तिलाफ़ी मौज़ू होगा, अगर तफसील से जंगों का तज़किरा होगा तो ये एक इख्तिलाफ़ी मौज़ू होगा। मगर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ज़ाहिर सी बात है कि पढ़े लिखे लोग इस इशारे को समझ सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे जो इख्तिलाफ़ न हो। अगर आप तौहीद पर गुफ्तगू करें तो सिफ़ात में इख्तिलाफ़, अल्लाह की रोयत के सिलसिले में इख्तिलाफ़, आप नबूवत पर गुफ्तगू करें तो अम्बिया की इस्मत के सिलसिले में इख्तिलाफ़, आप रसूलों पर गुफ्तगू करें तो रसूलों के मबूस होने के सिलसिले में इख्तिलाफ़, आप कुरान पर गुफ्तगू करें तो कुरान की हैसियत के सिलसिले में इख्तिलाफ़ कि यह कदीम है या हादिस है। एक सलावात पढ़े पर ये सिर्फ़ अल्लाह का कलाम है या ये अल्लाह की मखलूक है। आप अगर अल्लाह की खल्लाक़ियत के बारे में गुफ्तगू करें तो उसमें भी इख्तिलाफ़ कि किस शय को मखलूक माना जाए और किस शय को मखलूक न माना जाए। हमारा अक़ीदा यह है कि हमारे इमाम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो अल्लाह की मखलूक है, और वो ये कहते हैं कि सब अल्लाह की मखलूक है, लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं है। और ये बात इस बुनियाद पर कहते हैं कि अल्लाह को मुतकल्लिम हम भी मानते हैं और अल्लाह को मुतकल्लिम वो भी मानते हैं, लेकिन वो अल्लाह को मुतकल्लिम बिज़ात मानते हैं कि जैसे हम गुफ्तगू करते हैं ऐसे ही अल्लाह गुफ्तगू करता है। लेकिन हमारे आइम्मा ने बताया कि अल्लाह को मुतकल्लिम बिज़ात नहीं माना जा सकता, इसलिए कि अगर हम अपना क़यास करने लगें कि अल्लाह इस तरह से मुतकल्लिम है तो फिर ज़बान मानना पड़ेगी, और ज़बान मानेंगे तो दहन मानना पड़ेगा, और दहन मानेंगे तो चेहरा मानना पड़ेगा, और चेहरा मानेंगे सर मानना पड़ेगा,
और सर मानेंगे तो दोष मानना पड़ेंगे, दोष मानेंगे तो जिस्म मानना पड़ेगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए अर्ज़ किया कि अपने जहनों से ये निकाल दीजिए कि तौहीद के मामले में वो मजबूत हैं। एक सलावत पर मोहम्मद। तौहीद भी हमारी ही मजबूत है, इसलिए कि हमारे पास जितने तौहीद के वकील हैं उतने वकील तौहीद के किसी के पास नहीं हैं। आप गौर कर रहे हैं? तो इसमें भी इख्तिलाफ, तक़य्ये के सिलसिले में इख्तिलाफ, रजअत के सिलसिले में इख्तिलाफ। तो इख्तिलाफात से आप कहाँ तक बचिएगा? एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अरे भैया सब छोड़िए, नमाज के औकात में इख्तिलाफ, नमाज के तरीक़े में इख्तिलाफ, हाथ खोल के पढ़ें या हाथ बांध के पढ़ें इसमें इख्तिलाफ, सूरह हम बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें या बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़ें इसमें इख्तिलाफ। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि नमाज भी बता देती है कि कौन बिस्मिल्लाह वाला है, कौन बग़ैर बिस्मिल्लाह वाला है। एक सलावत पढ़ते बाबा मोहम्मद वाले। रोज़ा रखें तो उसमें इख्तिलाफ, अभी इफ्तार करें या 10 मिनट बाद इफ्तार करें। कुछ लोग पहले इफ्तार किए लेना, कुछ लोग बाद में इफ्तार किए लेना। खुदावंद में करवट करवट जन्नत नसीब करे। ख़तीब आले मोहम्मद अल्लामा सैयद अज़हर हसन ज़ैदी साहब क़िबला के वो फरमाते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो 10 मिनट बाद इफ्तार करेंगे, चाहे उसकी सज़ा में 2 घंटे खड़े रहें। सलावत पर मोहम्मद सलावत पर मोहम्मद वाले। तो उसमें इख्तिलाफ, हज में जाएं तो वहाँ इख्तिलाफ, एहराम कैसे बांधें इसमें इख्तिलाफ, सही कैसे करें इसमें इख्तिलाफ। तो हर जगह इख्तिलाफात हैं भाई, हैं तवाफ़ुन निसा करें या ना करें इसमें इख्तिलाफ। बस अजीज़ों ये सारी बातें ख़त्म करके एक जुमला कहूँगा कि मेरे भाई, इख्तिलाफात से नहीं बचा जा सकता, फसाद से बचा जा सकता। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। लेकिन क़िबला ये जितने इख्तिलाफात हैं, समझ रहे हैं आप, जितने इख्तिलाफात हैं इनकी बुनियाद जो है वो इमामत में इख्तिलाफ है। ये फिर इंशाल्लाह किसी दिन आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, इमामत में इख्तिलाफ है। तो अगर इमामत का मसला सुलझ जाए तो सारे इख्तिलाफात अपने आप ख़त्म हो जाएं। अब देखिए, जो इमामत में इख्तिलाफ होता है, कुछ गलत फहमियाँ हैं हमारे जहनों में। तो कुछ लोग समझते हैं, जैसा कि अभी आप सुन भी रहे थे, तो लोग कहते हैं कि साहब इख्तिलाफ यह है कि वो मौला अली को चौथा मानते हैं और हम मौला अली को पहला मानते हैं। ये इख्तिलाफ नहीं है भाई, ये बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं। ये बड़ी हिमाकत वाली बात है कि अगर ये कहा जाए कि वो मौला अली को चौथा मानते हैं और हम मौला अली को पहला मानते हैं, ये कोई इख्तिलाफ नहीं है। अभी ये मजमा बोलेगा जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अरे भाई ऐसा कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। वो जिस सिलसिले से मौला अली को चौथा मानते हैं, हम उस सिलसिले ही को नहीं मानते। सलावत और पढ़ने पर मोहम्मद वाले। बाल क़िबला, अब ज़रूरत इमाम, देखिए क़िबला दूसरे भी वो मौला अली को माने या न माने, लेकिन इमाम की ज़रूरत के कायल हैं। यानी वो भी ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद एक सिलसिले की ज़रूरत है, एक सिलसिले की ज़रूरत है। और वो तो इसमें इतनी शिद्दत इख्तियार किए हुए हैं। अब मैं देखता हूँ कि ये जुमला आप कैसे सुनते हैं और कैसे समझते हैं कि वो तो इतनी शिद्दत इख्तियार किए हुए हैं कि वो समझते हैं कि इमाम का होना इतना ज़रूरी है कि इमाम को बनाने के लिए रसूल का जनाजा छोड़ा जा सकता है। भाई सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले भाई
ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उनके बड़े बड़े उलमा ने लिखा है कि रसूल का जनाजा छोड़ा साहबा ने, वो इसलिए छोड़ा कि उन पर इमाम बनाना वाजिब था, वाजिब था। देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ ख़वास होते हैं, लिहाजा बड़ी कीमती बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने का शरफ़ हासिल हो जाता है। वो बातें जिनको पढ़ने की बात जगह हिम्मत नहीं होती कि लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, यहाँ बैठे हुए हजरात बाकायदा महसूस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्श अज़ा है, यहाँ सारे समझदार लोग आते हैं। आप ना महसूस करेंगे तो कौन महसूस करेगा। देखिए क़िबला थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि इमामत हमारे यहाँ भी है और इमामत उनके यहाँ भी है। जो बात बच्चे अपने जहन में बिठा लें, इमामत हमारे यहाँ भी है और इमामत उनके यहाँ भी है। फ़र्क यह है कि हमारे यहाँ इमामत उसूल में शामिल है। बहुत बार सुनिए, मैं क़िबला ही बैठे हैं, दीगर पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, माशाल्लाह उलमा भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे यहाँ इमामत उसूल में शामिल है, उनके यहाँ इमामत फ़ुरू में शामिल है। आप समझे या नहीं समझे? उनके यहाँ इमामत फ़ुरू में शामिल है। बहुत अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर गया। उसूल और फ़ुरू में फ़र्क क्या है? का उसूल और फ़ुरू में फ़र्क यह है कि उसूल उधर से आते हैं, उसूल जो है वो उधर से आते हैं, हम उन पर अक़ीदा रखते हैं, हम उन्हें कबूल करते हैं। और फ़ुरू का मामला ये हुआ कि नमाज हमने पढ़ी, कबूल उसे करना है, रोज़ा हमने रखा, कबूल उसे करना है, हज हमने किया, कबूल उसे करना है। तो एक बात समझ में आई कि हमारे इमाम उधर से आते हैं, हम कबूल करते हैं, वो अपने इमाम खुद बनाते हैं। बेदार हो ये नहीं सुना आपने? वो भाई खुदा के लिए बेदार हो ये। अब इससे बड़ा कोई जुमला इब्तिदा में नहीं है। वो अपने इमाम खुद बनाते हैं, वो अपने इमाम खुद बनाते हैं। तो क्योंकि हमारे इमाम उधर से आते हैं, लिहाजा जब उनका नाम आता है तो हम सर झुका के कहते हैं अलैहिस्सलाम। वो क्योंकि इमाम खुद बनाते हैं, लिहाजा कहना पड़ता रज़ी अल्लाह ताला। सुने अब उनके बड़े बड़े उलमा ये तहरीर करते हैं, साहिब सवाइक़ मुहर्रिक़ा ये वो सब, के सहाबा पर, यानी इसलिए कि वो बचाना चाहते हैं कि वो रसूलुल्लाह के जनाजा छोड़ के चले गए, तो वो कहते हैं कि सहाबा पर रसूल के बाद इमाम बनाना वाजिब था। इमाम बनाना वाजिब था, लिहाजा वो रसूलुल्लाह के जनाजे को छोड़ के चले गए इस वाजिब को अदा करने के लिए। अब आइए आज की मजलिस में थोड़ा सा इसी पर तबसरा हो जाए कि उन पर इमाम बनाना वाजिब था। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो काम, मैं समझता हूं कि ये फैसला कुन जुमला है कि जो काम सहाबा पर वाजिब था, हमारा सवाल है कि वो रसूल पर वाजिब क्यों नहीं था। क्या सुना आपने भाई? एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो काम सहाबा पर वाजिब था, वो काम रसूल पर वाजिब क्यों नहीं था? नहीं, अब इससे बड़ी बात सुनिए कि भाई वाजिब था, वाजिब था। वाजिब भी क़िबला दो तरह का होता है। देखिए, आज बड़ी एकेडमिक गुफ्तगू मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि वाजिब जो है वो दो तरह का होता है। दो तरह का वाजिब होता है। एक होता है वाजिब किफ़ाई और एक होता है वाजिब ऐनी। वाजिब किफ़ाई क्या होता है कि अगर एक ने अदा कर दिया तो सबको वाजिब अदा हो गया। हमने कहा सलामुन अलैकुम, किसी एक ने कह दिया वालेकुम अस्सलाम,
तो वाजिब अदा हो गया, वाजिब अदा हो गया। एक बात मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं कि जहाँ तक मेरे इल्म में है, अगर कोई आपके सामने आके आपसे कहे सलामुन अलैकुम, एक मुसीबत से आपको बचाने के लिए बता रहा हूँ, तो उसका जवाब जो है वो वाजिब है, लेकिन व्हाट्सएप पर वाजिब नहीं है। एक सलावात पढ़ एक सलावात पढ़ उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग गुरु बना लिया और सुबह सबको डाल। एक सलावात पढ़े अब तो बेचारे उंगली को हल्की सी जुम्बिश देके फिर सो गए। सलावात पढ़े एक सलावात और पढ़े मोहम्मद। परेशान होने की जरूरत नहीं। तो सलाम का जवाब वाजिब है, वाजिब नहीं, गलत नहीं किया मैंने। सलाम का जवाब जो है वो वाजिब, लेकिन सलाम का जवाब जो वाजिब है ये वाजिब किफ़ाई है। वाजिब किफ़ाई, वाजिब किफ़ाई का मतलब क्या होता है? किसी एक ने ये वाजिब अदा कर दिया तो सबका वाजिब अदा हो गया। ये तो मेरे ख्याल में सिंपल सी बात है, सारे हजरात जानते होंगे। एक ने भी कह दिया वालेकुम सलाम तो सबका वाजिब अदा हो गया। वालेकुम सलाम दी, वालेकुम भी कह दिया, सेम टू यू मसलन है, वालेकुम ये भी कह दिया तो सबका वाजिब अदा हो गया। तो यह है वाजिब किफ़ाई। नमाज जनाजा, मरने वाले को गुस्ल देना, कफन पहनाना, हुनूत करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाजिब किफ़ाई हैं। किसी एक ने अदा कर दिया सबका वाजिब अदा हो गया, लेकिन अगर किसी एक ने भी अदा ना किया तो सब गुनाहगार हुए। दूसरा वाजिब है वाजिब ऐनी। वाजिब ऐनी का मसला यह है कि हर एक को खुद अंजाम देना है, हर एक को खुद अंजाम देना है। हमारी अहलिया नमाज पढ़ लें तो हमारी नमाज अदा नहीं होती। हमको अलग रोज़ा रखना है, हमारे भाई को अलग रोज़ा रखना। बाप पर वाजिब हो जाए, वो मुस्तती हो तो उसे हज के लिए जाना है, बेटा भी मुस्तती हो तो बेटे को भी हज के लिए जाना है। एक के अमल कर लेने से दूसरे का वाजिब अदा नहीं होगा कि भाई घर में किसी एक ने रोज़ा रख लिया सबका रोज़ा हो गया, ऐसा नहीं होगा। सबको रोज़ा रखना है, सबको रोज़ा रखना है, हर हाल में रोज़ा रखना है। ये इतना आसान काम नहीं है कि रोज़ा बड़ी आसानी से लोग छोड़ देते हैं। नहीं भाई, अगर किसी बगैर उज़्र शरई का रोज़ा छोड़ा तो 60 रोज़े रखना है कफ़ारे के तौर पर। ये 60 मिस्कीनों यतीमों को खाना खिलाना है, ग़ुलाम आज़ाद करना है। कोई उज़्र शरई है, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि रोज़ा ना रखो तो ठीक है, जब ठीक हो जाए तो एक रोज़ा रख लें, क़ज़ा अदा हो जाएगी। लेकिन अगर बगैर उज़्र शरई को छोड़ा तो कफ़ारा भी और क़ज़ा भी। तो रोज़ा सबको रखना, पूरे घर को रोज़ा रखना, बाप को भी रखना है, बेटे को भी रखना है, भाई को भी रखना है, ज़ौजा को भी रखना है, सबको रोज़ा रखना है। तो यह है वाजिब ऐनी। तो वाजिब ऐनी वो होता है जो सब पर वाजिब हो। वाजिब किफ़ाई का मतलब एक ने अदा कर दिया तो सबका वाजिब अदा हो गया। अब जो लोग कह रहे हैं, अब सुने पूरा तज़िया सुने कि अब जो लोग कह रहे हैं साहब सहाबा पर इमाम बनाना वाजिब था, तो हमें यह बताओ कि सहाबा पर जो इमाम बनाना वाजिब था वो वाजिब किफ़ाई था या वाजिब ऐनी था? भाई निहायत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, आप बताइए। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद। वाजिब था तो कैसा? क्योंकि शायद कभी आपने इस रुख से न सुना, सुने कि भाई वाजिब था तो कैसा वाजिब था? वाजिब ऐनी था या वाजिब किफ़ाई था? देखिए, अगर ये जुमला रायगा हो गया तो काबिल अफसोस मकाम होगा कि अगर कोई कहे साहब वाजिब किफ़ाई था, तो वाजिब किफ़ाई का मतलब क्या हुआ? एक ने जवाब सलाम दे दिया, सबका वाजिब अदा हो गया। तो अगर इमाम बनाना वाजिब किफ़ाई था तो मतलब यह हुआ कि एक ने भी बना दिया तो सबका वाजिब अदा हो गया। जुमला आपके हवाले है कि अगर ये वाजिब किफ़ाई था तो फिर इजमा का ढिंडोरा पीटने से फायदा क्या? सलावात पढ़ते पर मोहम्मद वाले। एक सलावात और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह के डिस्कशंस जो है मजालिस में बहुत ज़रूरी हैं कि भाई अगर वाजिब किफ़ाई था तो फिर इजमा का ढिंडोरा क्यों पीछा रहा है? और क़िबला अगर वाजिब ऐनी था
अगर इमाम बनाना वाजिब ऐनी था, तो मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं कि अगर वाजिब ऐनी था तो सिर्फ उन थोड़े से लोगों पर वाजिब नहीं था जो सकीफा में जमा हो गए। सलमान पर भी वाजिब था, अबू दर पर भी वाजिब था, मिक़दाद पर भी वाजिब। सलावत व मोहम्मद व आले मोहम्मद, सब पर वाजिब। अगर वाजिब ऐनी था तो फिर सब पर वाजिब था। और फिर भाई सबसे बढ़ के तो मौला अली पर वाजिब था। एक जुमला आपके मतलब का आपके हवाले कर दूं, अरे भाई सबसे बढ़ के तो मौला अली पर भी वाजिब था। और अली उस शख्सियत को कहते हैं कि सूरज पलट आता है मगर इनका वाजिब कदा नहीं होता। अब अजीजों, नस के मुकाबले में जो पहली चीज लाई गई, पहली चीज लाई गई वो क्या है? का उसका नाम है इजमा। का ये कैसे बने? का साहब ये इजमा से बने। इनकी खिलाफत जो है वो कैसे? तो भाई इजमा से इनको खलीफा बना लिया गया। इजमा का मतलब क्या है? देखिए मैं पढ़ रहा हूं, पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। इजमा का मतलब क्या है? इजमा का मतलब इज्तिमा नहीं है। इज्तिमा और होता है, इजमा और होता है। इज्तिमा का मतलब होता है लोगों का जमा हो जाना। इजमा का मतलब होता है एक बात पर सबका मुत्तफिक हो जाना। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाल। एक बात पर सबका। देखिए आज तबर्रुकन मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और जिसके दिल में अली रहते हैं वो इसको अपने साथ लेके ज़रूर जाएगा कि भाई इजमा का मतलब क्या है। देखा साहब इनकी ज़ात पर इजमा हो गया था। किसकी ज़ात पर? देखा खलीफा अव्वल की ज़ात पर, पिसर अबी क़हाफ़ा की ज़ात पर इजमा हो गया था। तो चूंकि इजमा हो गया था लिहाजा इजमा से इनकी खिलाफत साबित है। अब आप पढ़िए, जैसे इनकी खिलाफतों को करार नहीं रहा, ऐसे ही इजमा को भी करार नहीं रहा। सलावत पढ़ते इजमा बात समझा? सुना है ना? मैं जो पढ़ रहा हूँ पूरी सोच समझ के पढ़ रहा हूँ पूरे तौर पर कि भाई इजमा को भी करार नहीं रहा। सबसे पहले इजमा की तारीफ ये बयान की गई कि जहां सब मुत्तफिक हो जाएं, एक शख्स भी इख्तिलाफ करने वाला ना हो, तब होता है इजमा। चलिए पहले इसी तारीफ के ऊपर थोड़ा सा तबसरा हो जाए कि जहां सब मुत्तफिक हो, कोई इख्तिलाफ करने वाला ना हो, तो उसे कहते हैं इजमा। साहिब सवाइक़ मुहरिक़ा लिखते हैं कि ये जो आया विलायत है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, वो लिखते हैं कि ये आयत जो है आया विलायत, इसको मुफस्सरीन ने लिखा है कि ये मौला अली की शान में नाजिल हुई, ये लिखा उन्होंने। लेकिन आगे लिखा कि लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस पर इजमाए मुफस्सरीन है। क्यों? इसलिए कि हसन बसरी इससे इनकार करते हैं। ये टेक्निकल बात है, उन्होंने लिखा हसन बसरी इससे इनकार करते हैं। तो एक बात समझ में आई कि उनके कहने के मुताबिक सब मान लें, लेकिन एक हसन बसरी इनकार करें तो इजमा साबित नहीं है। भाई सलावत पढ़ते बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए बिल्कुल हम अपने मिजाज के मुताबिक पढ़ रहे हैं बगैर किसी खौफ के। जो बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहते हैं कि भाई इजमा का मतलब क्या है कि कोई एक भी मुखालिफत करने वाला ना हो, तो उसे कहते हैं इजमा। तो अगर ये तारीफ है तो भी मानना पड़ेगा कि अगर इजमा है तो ये इमाम है, अगर इजमा है तो ये इमाम है, और अगर इजमा नहीं है तो फिर ये इमाम नहीं है। अगर इजमा नहीं है तो फिर ये इमाम नहीं है। सारी बातें छोड़ दीजिए। क़िबला रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने
अपने जमाने के इमाम को न पहचाना, मन माता वलम यारिफ इमाम जमाना ही माता मीततन जाहिलिया, वो जाहिलियत की मौत मरा। ये बात कंफर्म है ना, जिसने अपने जमाने के इमाम को न पहचाना वो क्या मरा? कब? वो जाहिलियत की मौत मरा, जिसने अपने जमाने के इमाम को नहीं पहचाना। बिल्कुल कंफर्म है ना बात। अब बड़ी बात सुने आप, ये बने इजमा से। इजमा की तारीफ क्या? कोई एक भी मुखालिफत करने वाला ना हो। अगर एक भी मुखालिफत कर रहा है तो कम से कम इजमा साबित नहीं है, और जब इजमा साबित नहीं है तो इमामत भी साबित नहीं है। देखिए हमारी बात नहीं है, जब इजमा साबित नहीं है तो फिर इमामत भी साबित नहीं है। मौला अली ने किसी की बैत की या नहीं की, इस पर खूब बहस होती है। नहीं साहब, मौला अली ने बैत कर ली थी, बैत कर ली थी। चलिए, सलमान ने बैत की नहीं की, अबू दर ने बैत की नहीं की, हुदैफा ने बैत की नहीं की, समझ रहे हैं? इन सारी बातों पर तो बहस होती है। बहरहाल सलमान ने बैत नहीं की, अबू दर ने बैत नहीं की, लेकिन चलिए छोड़िए, उन सबको जाने दीजिए। उनमें किसी की हम बात नहीं कर रहे, ना सलमान की, ना अबू दर की, ना मिक़दाद की, ना मारे यासिर की, ना अदी इब्न हातिम ताई की, जिन्होंने बैत नहीं की, इनकी बात नहीं कर रहे। मौला अली के बारे में बताइए। बड़े 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 अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा कि मौला अली ने शुरू में तो बैत नहीं की। सुन रहे हैं आप? शुरू में तो बैत नहीं की, लेकिन बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, देखिए थोड़ा सब्र के साथ सुनिएगा। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद या उनके एतबार से वफात के बाद मौला अली ने भी बैत कर ली। अब हमें इस पर बहस ही नहीं है कि मौला अली ने बैत बाद में की या नहीं की, लेकिन इतना तो आपने भी माना कि जब तक बीबी ज़हरा बाहयात रही, सुना आपने? क्या सुन रहे हैं? जब तक बीबी ज़हरा बाहयात रही उस वक्त तक मौला अली ने बैत नहीं की। मान लिया ना आपने? कहाँ मान लिया? तो जब मौला अली ने उनकी वजह से बैत नहीं की तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने भी बैत नहीं की, उन्होंने भी बैत नहीं की। अब रसूलुल्लाह के बाद बीबी 90 दिन तक बाहयात रहीं, या वो कहते हैं 6 महीने रहीं, चलिए जितने दिन भी रहीं, 3 महीने या 6 महीने, जितने दिन बीबी हयात रहीं उतने दिन तक शिया सुन्नी सब इस बात पर मुत्तफिक है कि न मौला अली ने बैत की न बीबी ज़हरा ने बैत की। एक हसन बसरी इनकार कर दें तो मुफस्सरीन का इजमा साबित नहीं है। तो भैया इतने दिन तक 3 महीने या 6 महीने आप ही के कहने के मुताबिक ना अली ने बैत की ना सैयदा ने बैत की, इसका मतलब ये हुआ 6 महीने तक इजमा साबित नहीं। क्या सुना इस पर? 6 महीने तक इजमा साबित नहीं। अब जब 6 महीने इजमा साबित नहीं तो 6 महीने तक इनकी इमामत साबित नहीं। अब हमें बताओ इस अरसे में जो मर गए वो कहाँ गए? बलंद सलावात पढ़े बर मोहम्मद एक सलावात और पढ़ते बर मोहम्मद वाले। इस अरसे में बोलिए जो मर गए वो कहाँ गए भाई? जब इमाम ही नहीं है और नबी कह रहे हैं जो मर गया मगर अपने ज़माने के इमाम को न पहचाना वो जाहिलियत की मौत मरा। मैं कहा नहीं साहब ये बात नहीं है। इजमा का मतलब यह है कि तमाम समझदार लोग इजमा कर ले। अब थोड़ा नीचे आ गए, सब नहीं, समझदार लोग इजमा कर ले। अच्छा समझदार लोग इजमा कर ले तो क्या अबू ज़र समझदारों में नहीं थे? क्या अम्मार समझदारों में नहीं थे? क्या सलमान समझदारों में नहीं थे? क्या मौला अली समझदारों में नहीं थे? जब यह कहा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे कहने का मकसद यह है कि अक्सरियत मान ले।
एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए ये जवाब शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने दिया था, लेकिन मैं उसको अपने अल्फाज में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और आपके लिए आसानी फराहम कर रहा हूँ। लोग कहते हैं अक्सरियत, इसका बड़ा गुर्रा है। अक्सरियत, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी। अब मैं कहूँगा भैया कुरान भी, उसके औराक भी उलटने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, आप सर्च कीजिए, चैट जीपीटी का सहारा ले लीजिए, गूगल का सहारा ले लीजिए और कुरान की वो सारी आयतें निकालिए जिसमें अक्सरहुम आया हो। सुन रहे हैं आप? जहाँ जहाँ अक्सरहुम आया हो, अक्सरहुम का मतलब ये कि अक्सर यानी मेजॉरिटी यानी ज़्यादातर लोग, जहाँ जहाँ अक्सरहुम आया है देखते चले जाइए। हर जगह आपको क्या मिलेगा? ला युमिनून, ला यालमून, गाफिलून, ला याक़िलून, क्या सुन रहे हैं आप? ला यशकुरून, क्या सुन रहे हैं आप? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। भैया जो मैं पढ़ रहा हूँ आप आजमा लीजिएगा, गलत तो नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये शेख सदूक ने जवाब दिया था तो बहुत तवज्जो, मैंने उसको दूसरे तरीके से आपकी खिदमत पे पेश किया कि भाई आप देखते चले जाइए, अक्सर होम के साथ साथ आपको यही सारे टाइटल मिलेंगे। क्या कहा भाई? अक्सर होम ला याक़िलून, अक्ल नहीं रखते। अल्लाह की नज़र में अक्सरियत अक्ल नहीं रखती। अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है, अक्सरियत जानने वाली नहीं है, अक्सरियत शुक्र अदा करने वाली नहीं है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, सलावत और पढ़ने पर मोहम्मद वाले। कहीं भी क़िबला अक्सरियत की तारीफ तो की नहीं गई। अब एक नुक्ता सुनिए, क़िबला खतीबुल ईमान मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ताहिर जरवली अल्लाह मक़ामहू, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। बस बहुत देर मैंने पढ़ लिया, बात को तमाम कर रहा हूँ। जंग खैबर पढ़ रहे थे, यानी मैं वो नुक्ते उनको सुना रहा, मैंने खुद सुना। जंग खैबर पढ़ रहे थे, मैंने कहा 39 दिन हो गए, मौजू से अलग नहीं, 39 दिन हो गए लोग लश्कर के सरदार बन बन के जाते रहे, लश्कर के सरदार बन के जाते रहे और वापस आते रहे, वापस आते रहे। अब सरदार बन के जाते थे तो आगे होते थे, जब जाते थे सुन रहे हैं? लेकिन क़िबला कमाल तो ये है कि जब जाते थे तब भी आगे होते थे। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। अभी मैंने खतीबुल ईमान का नुक्ता नहीं पढ़ा, सुने क़िबला, ये तो उसके लिए तमहीद थी ताकि आप पहुंच सकें। वो फरमाते थे कि जाते थे और आते थे, जाते थे और आते थे। अब जब वापस आते थे तो सरदार कहता था कि हम नहीं भागे, लश्कर भागा। लश्कर भागा और लश्कर से रसूल पूछते तुम क्यों भागे? कहा पहले ये भागे तब हम भागे। ये सबने लिखा है, कोई बच्चा ही नहीं जिसने ना लिखा हो। कि भाई सरदार कहता था कि लश्कर भागा और लश्कर कहता था कि सरदार भागा। अब मरहूम का नुक्ता सुनिए, बड़ा गजब का। भाई लश्कर कहता था सरदार भागा और सरदार कहता था लश्कर भागा। लोग कहते हैं भाई अक्सरियत की बात मानी जाएगी। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। अक्सरियत की बात
एक सलावत और पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए कबला बात आ गई है तो हम अर्ज जरूर करेंगे कि भाई यहूदियों के मुकाबले में सब भाग आए। गौर कर रहे हैं आप, सब के सब भाग आए। यहूदियों को शिकस्त दी मौलाए कायनात ने, यहूदियों को शिकस्त दी मौलाए कायनात ने। आज लोग परेशान हैं, इतने मुस्लिम ममालिक हैं, इतने मुस्लिम ममालिक हैं। बात आ गई है तो और जरूर करूंगा, हैं तो उन्हीं 39 दिन वालों की औलाद है। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद व अच्छा एक बात और आपको बताएं कि अब देखिए, काश आप समझ सकें इस जुमले को जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। लोग कहते हैं साहब देखिए सऊदी अरबिया ये हैं वो हैं, वो इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोला, क्यों उनका साथदार है? अरे भैया कुछ एहसानात भी तो हैं, आप समझ देना भाई। अम्मा यहूदियों के बड़े एहसानात हैं, अब मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं, यहूदियों के बड़े एहसानात हैं। अरे अपना कब्रिस्तान दे चुके हैं। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो बच्चे बड़े होते हैं खैबर सुनते सुनते, यहाँ तो बच्चे बड़े होते हैं खैबर सुनते सुनते। छोटे छोटे बच्चों को ये रुबाई रटा के मिंबर पर बिठाया जाता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद। तो छोटे छोटे बच्चे मिंबर पे आते हैं, पत्थर पे आलम दीन का गाड़ा किसने, मरहब से पहलवान को पछाड़ा किसने, असहाब पैगंबर तो सभी थे मौजूद। मैं समझता हूँ और जोर पैदा हो जाकर कहा जाएगा बोलो बोलो बोलो। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले तो कबला यहाँ तो बच्चे यही सुनकर यही पढ़ के बड़े होते हैं। और ये बात याद रखिए अजीजों आप कि यहूदियों को 2 ही बार शिकस्त हुई है, एक जिस्मानी एक रूहानी। जिस्मानी शिकस्त खैबर में हुई है। हाय 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 हाय, खुदा जाने आप पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों वाकयात हम बचपने से सुनते हैं। ये कौम जो बड़ी हुई है वो खैबर भी सुन के बड़ी हुई है, बीबी की कहानी सुन के भी बड़ी हुई। सलावत व मोहम्मद वाले एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले बस कबला बात तमाम हो गई। अल्लामा इब्न हसन नरवी साहब कबला एक मजलिस में बयान फरमा रहे हैं, उनके मजमूए कलाम में मजमूए मजालिस में यह वाक़या लिखा हुआ है कि खैबर में जब मौला कायनात ने खैबर को फ़तह किया और खैबर फ़तह हो गया तो पैगम्बर इस्लाम तशरीफ़ फरमाएँ, आस पास असहाब का मजमा है। तो एक नाका चलता हुआ पैगंबर के पास आया, एक ऊंट आया। जब वो पैगंबर के पास आया तो पैगंबर ने उसे देखा
वो असहाब ने उसे पैगंबर से दूर हटाना चाहा, कहा नहीं इसको हटाओ नहीं, या मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो असहाब ने कहा अल्लाह के रसूल अगर ये कुछ कहना चाहता है तो इस अंदाज से कहे कि हम भी सुन सकें, हम भी समझ सकें। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, वो फसीह अरबी में गोया हुआ और उससे कहा कि मैं खैबर में कैद था और मैं चाहता था कि आपके चेहरे की ज़ियारत करूं, लेकिन मैं यहूदियों की गिरफ्त में था। आज जब खैबर फतह हो गया तो मैं सीधा आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप ही के साथ ज़िंदगी गुजारूं। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि ये किसी के हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे आज़ाद कर दो, इसे आज़ाद कर दो। अब वो ऊँट मदीने की गलियों में घूमता था, मदीने की गलियों में घूमता था। कभी वो भूखा नहीं रहा, कभी वो प्यासा नहीं रहा, इसलिए कि जिस मुसलमान के सामने वो आता था कोई उसे खाना खिलाता था ये कह के कि ये रसूल का नाका है। अल्लाह अकबर। कोई उसे पानी पिलाता था कि ये नबी का ऊँट है। अल्लाह अकबर। बड़ी खातिर होती थी उसकी कि ये नबी का ऊँट, ये रसूल का नाका है। जब पैगंबर की वफ़ात हो गई तो ये नाका कब्र पैगंबर पे आके बैठ गया, रोता रहा, खाना पीना छोड़ दिया। 2-3 दिन के बाद इस दुनिया से गुजर गया। जब किसी ने बीबी ज़हरा को जाके खबर दी कि आपके बाबा का नाका आपके बाबा के कब्र पर सर रख के रोते रोते मर गया, तो बीबी ज़हरा सर पे चादर डाल के तशरीफ लाई। उस नाके को देखा, कहा ये मेरे बाबा का नाका है, ये मेरे बाबा से मोहब्बत करता था, मेरे बाबा इसे चाहते थे। देखो इसके साथ आम जानवरों जैसा सलूक न करो, बल्कि एक बड़ा गड्ढा खोद के इसको दफन कर दिया जाए। अजीज़ों, इज़्ज़त व एहतराम के साथ उस नाके को दफन कर दिया गया कि ये रसूल का नाका है, ये ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। अरे रसूल के नाके को तो दफन कर दिया गया, लेकिन करबला में नबी के नवासे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। ये मजलिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है। करबला से काफिला जा रहा है। हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा। चाहने वाली फूफी ने देखा, बेटा सैयद सज्जाद ये क्या आलम है, ए बेटा क्या जान खो दोगे। कहा फूफी अम्मा आप ही बताएं मेरा ये आलम क्यों ना हो। इसलिए कि इन लाइनों ने अपने कुश्तहाए नजिस को दफन कर दिया, लेकिन मेरे बाबा का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। अरे वो बेटा क्या करे जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़िया, गले में तोके खारदार पड़ा हुआ। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सरकार है सैयद शुहदा। बस एक छोटी सी रवायत सुने, मजलिस तमाम कर दो। अजीज़ों, जनाब सईद और जनाब ज़ुहैर कैन, आपने नाम सुना होगा। ये दो कौन इमाम हुसैन के सहाबी कि जब आका हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं तो ये सामने खड़े हुए हैं, तीरों को रोक रहे हैं। एक तीर भी हुसैन की जानिब जाने न दिया। इनमें जनाब ज़ुहैर कैन, जनाब ज़ुहैर कैन कूफे के रहने वाले थे। बस सुने अजीज़ों, मजलिस तमाम हो रही, कूफे के रहने वाले थे। जब कूफे खबर पहुंची कि करबला में हुसैन कत्ल कर दिए गए, तो ज़ुहैर की बेवा को भी मालूम हुआ कि करबला में हुसैन कत्ल हो गए। और
ये भी मालूम हुआ कि ज़ुहैर ने हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। पहले तो ज़ुहैर की बेवा ने आका हुसैन का मातम किया, खूब रोई, गिरिया किया, रोती रही रोती रही रोती रही। और फिर शुक्र का सजदा अदा किया, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा सुहाग हुसैन के काम आया, मेरे शौहर ने हुसैन के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर अजीजों कुछ ख्याल आया, अपने ग़ुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद अपने ग़ुलाम से कहा कि सुन, मैंने सुना है कि करबला में नबी का नवासा मारा गया और नबी के नवासे पर मेरे शौहर ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इससे बड़ा शरफ मेरे शौहर के लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। लेकिन एक बात का ख्याल आ रहा है, एक बात का ख्याल आ रहा है। कभी भी किस बात का ख्याल आ रहा है? का ख्याल इस बात का आ रहा है कि हुसैन तो नबी के नवासे थे। अल्लाहु अकबर, हुसैन तो नबी के नवासे थे। हुसैन तो अली और फातिमा के बेटे थे, इमाम थे, बनी हाशिम थे। हुसैन को तो गुस्ल भी दिया गया होगा, कफन भी दिया गया होगा, नमाज जनाजा भी पढ़ी गई होगी, इज्जत और एहतराम के साथ सिपुर्द खाक भी किया गया होगा। लेकिन मेरे शौहर की हुसैन के सामने क्या हैसियत थी? मेरे शौहर को किसने पूछा होगा, किसने गुस्ल दिया होगा, किसने कफन पहनाया होगा? लिहाजा फुला हुजरे में जा और वहाँ एक संदूकचा रखा है, वो उठा ला। वो संदूकचा लेके आया, उस बीबी ने उसको खोला, उसमें से एक कफन निकाला और अपने ग़ुलाम को दिया, कहा ये कफन लेके करबला चला जा और देख करबला में मेरे शौहर के लाशे को पहचान कर ये कफन दे देना और कफन दे के वापस आना। अभी तो ग़ुलाम ने कफन अपने साथ लिया, घोड़े पर सवार हुआ, करबला आया और उसके बाद वापस आया। वापस आकर अपनी मालिका के सामने सर झुका के खड़ा हो गया। ज़ुहैर की बेवा ने पूछा कि ये बता कि तूने कफन दिया या नहीं दिया, तूने कफन दिया या नहीं दिया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा तूने कफन दिया या नहीं दिया? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा तूने कफन दिया या नहीं दिया? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। कहा अरे तूने गजब किया, तूने मेरे शौहर के लाशे को कफन नहीं दिया। फिर खुद ही पूछने लगी अरे तू तो बड़ा इबादत गुजार बंदा है, क्या तू करबला नहीं पहुंच पाया? उसने कहा नहीं बीबी, मैं वहां हो के आ रहा हूं। कहा अच्छा ये बता कि क्या वहां तुझे किसी ने रोका कफन देने से? उसने कहा बीबी वहां कोई था ही नहीं तो रोकता कौन? कोई वहां था ही नहीं तो मुझे कौन रोकता? कहा अच्छा। आखिरी सवाल उसने किया, ये बता कि क्या तू अपने आका के लाशों को पहचान नहीं पाया? नहीं पहचान पाया? उसने कहा नहीं बीबी, मैंने पहचान लिया था। कहा फिर जल्दी बता कि फिर बगैर कफन दिए क्यों वापस आया? वो कहता है बीबी मैं कैसे कफन देता, इसलिए कि मेरे पास कफन एक था, बेकफन लाशें 72 पड़े हुए थे। ए बीबी, सबसे बढ़ के मेरे आका के आका हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ था। ए बीबी, मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं अपने आका ज़ुहैर के लाशे को कफन दे दूं, लेकिन ज़हरा के लाल का लाशा बेगोरो। मैं बहुत अदब व एहतराम से अंजुमन गुंचा अब्बासिया बाराबंकी के तमाम मेंबरान और साहिब बयात से गुजारिश करता हूं कि मेंबर के पास आएं और अपनी सदा को बोलकर नौहे की शुरुआत करें। अंजुमन गुंचा अब्बासिया बाराबंकी।
अंजुमन उनसे अब्बासिया के तमामी मेम्बरान से गुजारिश कि वो जहाँ कहीं भी हों फर्श अदा पे तशरीफ़ ले आएँ और सफ़ों को तरतीब दें। अंजुमन उनसे अब्बासिया के तमामी मेम्बरान से मेरी गुजारिश है कि वो फर्श अदा पे तशरीफ़ ले आएँ। इससे कबल कि अंजुमन गुंचे अब्बासिया आपके सामने नौहा खानी सीनादनी करे, मैं हमेशा की तरह कुछ अशार हमेशा पढ़ता रहा हूँ। कुछ अशार आप लोग मुलाहिज़ा फरमा लें कि जुल्म की तेग को एहसास पे चलने न दिया, जुल्म की तेग को एहसास पे चलने न दिया, सब्र ने रंग भी चेहरे का बदलने न दिया, सब्र ने रंग भी चेहरे का बदलने न दिया। बर्क गिरती रही बैत के बदन से, लेकिन बर्क गिरती रही बैत के बदन से, लेकिन उसने इनकार का आईना पिघलने न दिया, उसने इनकार का आईना पिघलने न दिया। और यूं किया शाम के सूरज को अंधेरों में गुरूब, मुजाहिद भाई शेर सुनिए, यूं किया शाम के सूरज को अंधेरों में गुरूब, फिर किसी सिमत से ज़ैनब ने निकलने न दिया, फिर किसी सिमत से ज़ैनब ने निकलने न दिया। यूं किया शाम के सूरज को अंधेरों में गुरूब, फिर किसी सिमत से ज़ैनब ने निकलने न दिया। और आंधियाँ उसके, अबू ज़र भाई शेर सुने कि आंधियाँ उसके तबस्सुम पे फिदा है जिसने, आंधियाँ उसके तबस्सुम पे फिदा है जिसने। अरे घर में जालिम के दिया एक भी जलने न दिया, घर में जालिम के दिया एक भी जलने न दिया। आंधियाँ उसके तबस्सुम पे फिदा है जिसने, घर में जालिम के दिया एक भी जलने न दिया। और ये भी शेर की जबर की आग में सज्जाद ने शब्बीर के बाद, जबर की आग में सज्जाद ने शब्बीर के बाद, अरे घर तो जलने दिया इस्लाम को जलने न दिया, घर तो जलने दिया इस्लाम को जलने न दिया। और आखिरी शेर ज़हमत तमाम, सामने उसके, ये भी शेर देखें जहाँ जहाँ हजरात हैं कि सामने उसके ये तलवार भला क्या चलती, सामने उसके ये तलवार भला क्या चलती। अरे जिसने बैत को दबे पाँव भी चलने न दिया, सामने उसके ये तलवार भला क्या चलती, जिसको बैत दबे पाँव भी चलने न दिया। अब मैं अंजुमन गुंचे अब्बासिया के साहिब बयास जनाब कमर इमाम आबदी साहब, मुज़फ़्फ़र इमाम आबदी साहब, ज़फ़र इमाम आबदी साहब, ताहिर हुसैन साहब और जाफ़र इमाम साहब और रज़ा हैदर साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ और पुरसा पेश करें। आरज़ूए सैयदा है गुंचे अब्बासिया, आरज़ूए सैयदा है गुंचे सज्जाद बाग में अंजुमन की सदा पेश करते हुए अंजुमन गुंचे अब्बासिया। आरज़ूए सैयदा है गुंचे अब्बासिया, समाअत फरमाएगा हज़रात जहाँ जावे। रौनक़े बज़ में अज़ा है गुंजे अब्बासिया,
फरमाएं जरा। अंजुमन की मखसूस पेश नजरा सुनो सुनो फरमाएं। समा फरमाए जरा। वारिसे दीने खुदा का दोष पर लेकर अला शह के लिए आगे बढ़ाएंगे करार हमको के इससे जिंदगी पाते हैं ये आजादारी हमारे वास्ते है मोहतरम। समा फरमाए जहाँ बेजरा है। क्यों न वाबस्ता रहे हम हमेशा बेर से। बतौर खास मुलाज़म क्यों न हम करते जंजीर से। चाहे कोई राह रोके नेज़ो शमशीर से। चौथा बंदा जरा। नहीं सकती आजादारी किसी तदबीर से। नहीं सकती बिन्ते अहमद की दुआ है गुंजे अब्बासिया। फतवों ने जब रोका हमारा रास्ता। समा फरमाए जरा जुड़कर। क्या हुआ रुकी नहीं है। बढ़ गया कुछ और बढ़ गया कुछ और भी शह की अज़ा का सिलसिला। बढ़ गया हर गली कूचे से उठी हुसैना की सदा। हर गली कूचे से उठी चौथा मिसरा बतौर हमने हर एक को बताया करबला का वाक़या।
हजरात एक सलाम पेश करने जा रहा हूँ। ये हमारी अंजुमन की सदा थी। सुनिएगा हजरात बतौर ख़ास कि अली वाले कौन होते हैं। बतौर ख़ास हम अगर अली वाले हैं तो अली वाले किस तरह से होते हैं। मुलाजा फरमाएगा हजरात, ये हमें बहुत बड़ा शरफ़ मिला है कि हम मौला अली के मानने वाले हैं। बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएगा हजरात, जहाँ जहाँ भी हैं ये अंजुमन की हमारा सलाम। बहुत पहले जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था 15 साल पहले, आज हमारे दस्ते ने और यहाँ पे कुछ फरमाइश की कि यही वाला पढ़ा जाए। सुनिएगा हजरात, हम हैं अली वाले, सुन ले जहाँ वाले। बतौर ख़ास जहाँ जहाँ भी हजरात सुन ले जहाँ वाले हम हैं। बतौर ख़ास जहाँ जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही मुलाजा फरमाएगा हजरात, सुनिएगा हजरात। हम हैं अली वाले, सुन ले जहाँ वाले। हम हैं अली वाले, सुन ले जहाँ वाले। हम हैं अली। मिस्र सानी मुलाजा फरमाएगा हजरात, हम हैं अली वाले, सुन ले जहाँ वाले। मिस्र सानी देखिएगा हजरात। हम हैं अली वाले, समाज फरमाए जहाँ वाले। इश्क़ अली में है जीते, इश्क़ अली में है जीते, पाकीज़ा ज़बा वाले। हम हैं अली वाले, सुन ले जहाँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हम हैं अली वाले, सुन ले जहाँ वाले। हम हैं अली वाले, सुन ले जहाँ वाले। बस नहीं समा फरमाया हजरात, इंशाल्लाह याद रखें कलाम ये। हम हैं अली वाले, इश्क़ अली में है जीते, इश्क़ अली में है जीते, इश्क़ अली में है जीते, पाकीज़ा ज़ुबा वाले। हजरात यहाँ से बंद मुलाजा फरमाएगा, जहाँ जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही मेरी बतौर ख़ास। हजरात यहाँ से बंद मुलाजा फरमाएगा। घर में अज़ा खाने को सजा कर, घर में अज़ा को सजा कर, घर में अज़ा खाने को सजा कर, घर में अज़ा खाने को सजा कर, बच्चों को मातमदार बना कर, बच्चों को मातमदार बना कर, बच्चों को मातमदार बना कर, बच्चों को क्या करते हैं हजरात? खुल्द को घर में है रखते, बताओ रेखा हजरात। खुल्द को घर में है रखते, खातून जिना वाले। जज़ाकल्लाह। मातम के रखते हैं कमर, मातम के मुलाजा फरमाइश रात। मातम के रखते हैं कमर,
आशिकों के रखते हैं गोहर, आशिकों के आशिकों के रखते हैं गोहर, ईमान की दौलत है रखते। कौन रखते हैं हजरत, बताओ खास मुलाजा फरमाइए। ईमान की दौलत है रखते, मातम के निशा वाले। हजरात ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे। अश्के अज़ा की अहमियत क्या हजरात, मुलाजा फरमाएगा। ज़हरा के रूमाल को पाकर, ज़हरा के रूमाल को पाकर क्या होता है हजरात, बतौर खास। मोती बन गया आंसू जाकर, मोती बन गया आंसू जाकर, बतौर खास। पाक खजाना है रखते, कौन रखते हैं हजरत, पाक खजाना है रखते, अशिकों की दुकान वाले। और हजरात ये शेर बतौर खास, आप बेदार हो जाएंगे इस शेर को सुन के, बतौर खास मुलाजा फरमाइए। दुनिया अलम को देख के जागे, बतौर खास हजरात फिर से। दुनिया अलम को देख के जागे, फिर से बतौर खास। दुनिया अलम को देख के जागे, और उन्होंने क्या किया, बतौर खास। खैबर में तुम छोड़ के भागे, खैबर में तुम छोड़ के भागे। कौन उठाते हैं अलम, दोष पे लेकर हैं चलते, कौन चलते, दोष पे लेकर हैं चलते, अकबर की अज़ा वाले। ये कहते हैं ना कि ये दीन जिंदा हुआ अकबर की अज़ा के बाद, जो करबला में अजान दी थी जनाब अली अकबर ने, उसके बाद ये दीन जिंदा हुआ। फिर से मिसरा, फिर से पढ़िएगा जरा। दुनिया अलम को देख के जागे, दुनिया अलम को देख के जागे, खैबर में तुम छोड़ के भागे, खैबर में तुम छोड़ के भागे। ये अलम कौन उठाते हैं, दोष पे लेकर है चलते, दोष पे लेकर है चलते, अकबर की अज़ा वाले। और हजरात ये शेर भी बतौर खास कि मौला अली की मोहब्बत हर दिल में नहीं आती है, किन दिलों में आती, मुलाजा फरमाएगा हजरात। हुब्बे अली आसान नहीं, आसान नहीं है हजरात, हुब्बे अली आसान नहीं। अगला मिसरा बतौर खास, हर शख्स को ये पहचान नहीं, हर शख्स को ये पहचान नहीं। कौन मोहब्बत रखते हैं हजरत, मुलाजा। हैदर की मोहब्बत है रखते, हैदर की मोहब्बत है रखते, मीसम की ज़ुबान वाले। और हजरात ये शेर हालात हजरा पे पढ़ रहा हूँ कि आज ईरान ने
शहादतें तो कबूल कर ली लेकिन सर झुकाना कबूल नहीं किया। हजरात मुलाजा फरमाएगा, अली वाले सुन ले जहां वाले हम। ये शेर हजरात बतौर खास सुनिएगा हजरात, जहाँ जहाँ भी हैं, कि आज भी हमारा इमाम पर्दे गैबत में है जो वहाँ से हमारी मदद कर रहा है। आप सब ने देखा कि किस तरह से इमाम ज़माना ने मदद की ईरान की, और आज एक सुपर पावर के आगे ईरान ने उसे ऐसा पटका कि पूरी दुनिया में जलील और रुसवा है। हजरात मुलाजा फरमाएगा हजरात, हम हैं अली वाले, बिस्मिल्लाह, हम हैं अली वाले न झुकेंगे। मुलाजा फरमाएगा हजरात, हम हैं अली वाले न झुकेंगे। अगला मिसरा हजरात बतौर खास, हम हैं अली वाले न झुकेंगे। अगला मिसरा बतौर खास, अमरीका से हम न डरेंगे, अमरीका से हम न डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे हजरात बतौर खास दलील, पर्दे में मौला है रहते, पर्दे में मौला है रहते, अल्लाह शीशा वाले। कुफर के फतवे क्यों देते हो, बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे हजरात, ये हालत है हजरत। कुफर के फतवे क्यों देते हो, कुफर के फतवे क्यों देते हो। मुजाहिद बतौर खास आपकी समात के वाले, मजलिस शय से क्यों जलते हो, मजलिस शय से क्यों जलते हो। कौन लोग अदावत रखते हैं, काफिये पे दाद चाहूंगा। शय से अदावत है रखते, शय से अदावत है रखते, बस इश्क बुता वाले। हजरात ये आखिरी दो शेर हजरात मुलाजा फरमाएगा हजरात, हम हैं अली वाले सुन ले जहां वाले। आखिरी दो शेर हजरात बस, सहमत हम आपके। कुफर का जब तूफान उठे, क्या करना चाहिए हजरात, कुफर का जब तूफान उठे, जैसे आज उठा हजरात, कुफर का जब तूफान उठे, वक्त का जब शैतान उठे, क्या करना चाहिए, जज्बा होना चाहिए हजरात। वक्त का जब शैतान उठे, बतौर खास, मिट्टी में मिला के रख देंगे, मिट्टी में मिला के रख देंगे, गाजी के निशा वाले। हजरात ये आखिरी शेर, ये ताजिया और तुरबत हम क्यों मनाते हैं हजरात, बतौर एक खास जवाब दे रहा हूँ इसका। हम हैं अली वाले सुन ले जहां वाले। हजरात ये ताजिया और तुरबत कौन लोग बनाते हैं हजरात, उनकी मंजिलत क्या है, बतौर खास बिस्मिल्लाह। ताजिया तुरबत घर में सजा कर, मुलाजा हजरात, ताजिया तुरबत घर में सजा कर,
ताजिया तुरबत घर में सजा कर, ये हर अज़ादार करता हजरात। शह की अज़ा का फर्श बिछा कर, शह की अज़ा का फर्श बिछा कर, क्या करते हैं हजरात? जिक्र बहत्तर है करते, जिक्र बहत्तर है करते, जन्नत में मकाम वाले। मक्ता मुलाजा फरमाएंगे हजरात, दुआ दीजिएगा शायर को। आज से 15 साल पहले ये नवा लिखा गया था। मक्ता मुलाजा फरमाएगा, हम अली वाले, हम हैं अली वाले, सुन ले जहां वाले। इस मक्ते के जरिए बता रहा हूं कि मदहे मौला कौन करते हैं हजरात। 15 साल पहले का था यात्रा। मुलाजा फरमाएगा, मुझ पे मुज़फ़्फ़र शाह का करम है। बताओ रे खास हजरात, मुझ पे मुज़फ़्फ़र शाह का करम है, मुझ पे मुज़फ़्फ़र शाह का करम है। बताओ रे खास, इज़्ने अली से चलता कलम है, इज़्ने अली से चलता कलम है। बताओ रे हज़रात, मदहे अली तो हैं करते, कौन लोग करते हैं हज़रात? मदहे अली तो हैं करते, अंदाज़ बयां वाले। हजरात एक नौहा पेश करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद सहमत तमाम है, अगली अंजुमनें भी लगनी है। हजरात नौहा पेश करने से पहले 5 से 6 बंद की सिर्फ जहमत देना है। आप लोग थके हुए हैं, मुस्तकिल अज़ाए हुसैन में शिरकत कर रहे हैं। ये नौहा उस पस मंज़र को पेश करता है कि जब करबला का वाक़या हो चुका, 11 मुहर्रम को सैदानिया असीर कर ली गई और बिना कजावो बिना महमिल के उनको ऊँटों पर रस्सियों से बांध दिया गया। हजरात नोके नेज़ा पे सारे शोहदा के सर आगे आगे चल रहे हैं। चौथे इमाम लंगर और बेड़ियों में गिरफ्तार कि एक कदम न बढ़ाएं तो कोड़े और दुर्रे की अजियत। हजरात उसी दरमियान अचानक से मौला हुसैन का मेरा सर चलते चलते एक जगह ठहर जाता है। बार बार कोशिश करने पर भी वो सर आगे नहीं जा रहा, यहाँ तक कि अशकियाँ चौथे इमाम को दुर्रा लगाने के लिए आता हो, कहता है अपने बाबा से कहे कि उनका सर आगे बढ़े। चौथे इमाम अपने बाबा से फरियाद करते हैं, बाबा अब मुझ में ताब नहीं कि मैं दुर्रे खाऊं, आपका सर क्यों आगे नहीं बढ़ा। मेरा हुसैन तड़प कर कहता है, ऐ मेरे लाल सज्जाद, मेरी 4 साल की यतीमा इस काफिले से पीछे छूट गई है। जब तक मेरी सकीना इस काफिले में नहीं मिलेगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हजरात इसी पसे मंज़र में नवा पेश करने जा रहे हैं। तसव्वुर शर्त है हजरात, इंशाअल्लाह अश्क बार होंगी आंखें। नस्ब है नेज़ा ज़मीं में तो हिलेगा कैसे, छोड़ कर बेटी को एक बाप बढ़ेगा कैसे। काफिले को इसी
मंजिल पे ही रोको आबिद। क्या बयान कर रहा है सर हुसैन हजरात। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। सारे शाबीर सदा देता है ठहरो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। खो गई मेरी यतीमा समाज फरमाया सर शाबीर सदा देता है ठहरो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। खो गई मेरी सारे शाबीर सदा देता है ठहरो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। राह में तन्हा कहीं मेरी अमानत होगी। काफिला आगे बढ़ा तो ये कयामत होगी। राह में तन्हा कहीं मेरी अमानत होगी। काफिला आगे बढ़ेगा तो कयामत होगी। काफिला आगे बढ़ेगा फरमाया हजरत क्या गुरबत का आलम है इंशाअल्लाह मसाब हजरत। काफिला आगे बढ़ेगा तो कयामत होगी। बानिए जुल्मों बानिए जुल्मों सितम को ये बता दो आबिद। बानिए जुल्म सितम को ये बता दो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। खो गई मेरी यतीमा। और हजरत इमाम हुसैन इस्लाम क्या फरमाते हैं हजरत सुने इंशाअल्लाह मसाब होंगे। यहाँ से हजरत बंद सुनिएगा हजरत। मेरे सीने पे वो सोती तो सुकून मिलता था। मेरी मासूमा को तन्हाई से डर लगता था। मेरे सीने पे वो सोती तो सुकून मिलता था। मेरी मासूमा को तन्हाई से डर लगता था। मेरी मासूम तसव्वुर शदरा सुने हाय गुरबत। मेरी मासूमा को तन्हाई से डर लगता था।
मैं हूँ बेचैन मैं हूँ बेचैन मेरे हाल को समझो आबिद मैं हूँ बेचैन मेरे हाल को समझो आबिद खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो। सुनिएगा हजरात, अभी आप यौम सजद मनाएंगे हजरात, ये बंद बतौर खास सुनिए हजरात जनाब सकीने के हवाले से। बाबा बाबा वो बुलाती है बहुत दूर हूँ मैं जनाब सकीना फरियाद कर रही है काफिले से बिछड़ के हजरात। नोके नैज़ा पे सफ़र करता हूँ मजबूर हूँ मैं बाबा बाबा वो बुलाती है बहुत दूर हूँ मैं नोके नैज़ा पे सफ़र करता हूँ मजबूर हूँ मैं नोके नैज़ा पे सफ़र करता हूँ मजबूर। क्या फरमाते इमाम सुने हजरात। नोके नैज़ा पे सफ़र करता हूँ मजबूर हूँ मैं मुझको अब मेरी मुझको अब मेरी यतीमा से मिला दो आबिद मुझको अब मेरी यतीमा से मिला दो आबिद खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद खो गई। सुनिएगा हजरात, ढूंढ कर लाओ सकीना को वो मर जाएगी काफिले से वो बिछड़ कर न सुकून पाएगी ढूंढ कर लाओ सकीना को वो मर जाएगी काफिले से वो बिछड़ कर न सुकून पाएगी काफिले। सुने हजरात क्या सख्ती है हजरात, कितना मजबूर है चौथा इमाम। हजरात हमारे चौथे इमाम की मजबूरी क्या हजरात देखिएगा हजरात इस बंद के जरिए। अपनी जंजीर अपनी जंजीर संभालो इसे देखो आबिद अपनी जंजीर संभालो इसे देखो आबिद खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद खो गई दादी का उसे ढूंढो आबिद खो गई। और हजरात भी मन सुने हजरात, हजरात जब वो ढूंढने जाते हैं तो देखते हैं जनाब सकीना कहाँ है हजरात। हो गई जनाब सकीना किसकी गोदी में बैठी है हजरात जब वो ढूंढते हैं, मुलाजा फरमाएगा हजरात। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। देखते क्या है कि एक बीबी लिए बैठी है सुनिएगा हजरात जहाँ भी है
खुद तो बहलाती है आँखों से नदी जारी है। देखते क्या है कि एक बीबी लिए बैठी है। खुद तो बहलाती है आँखों से नदी जारी है। खुद तो बहलाती है आँखों से नदी जारी है। खुद तो बहलाती है आँखों से नदी जारी है। सो गई है ये सो गई है ये सकीना भी ठहरो आबिद। सो गई है ये सकीना अभी ठहरो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। खो गई। और हजरात ये आखिरी बंद सुने हजरात, क्या जवाब आता है वो बीबी कौन थी हजरात? सुने हजरात जहाँ भी हैं। किसकी गोदी में जनाब सकीना सो रही है? आखिरी बंद हजरात, मुलाजा फरमाइए हजरात। पूछा बीमारी ने ये इतनी है शफकत कैसी। गम नसीबों से बताएं ये मोहब्बत कैसी। पूछा बीमार ने ये इतनी है शफकत कैसी। गम नसीबों से बताए ये मोहब्बत कैसी। गम नसीबों से बताए। सुने हजरात वो बीबी क्या फरमाती है? गम नसीबों से बताए ये मोहब्बत कैसी। इसकी दादी हूँ इसकी दादी हूँ मुझे गैर न समझो आबिद। इसकी दादी हूँ मुझे गैर न समझो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। खो गई। मक्ता सुने हजरात। ऐसा हर फातिमा कहती थी सकीना उठो। देखो लेने के लिए आया मसीहा उठो। ऐसा हर फातिमा कहती थी सकीना उठो। देखो लेने के लिए आया मसीहा उठो। देखो लेने के लिए क्या मंजर है जरा सुने। जब लेने के लिए आते गोद में उनकी दादी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या कहती हैं चौथे इमाम से हजरात मक्ते के जरिए? बच्ची सहमी है बच्ची सहमी है इसे गोद में ले लो आबिद। बच्ची सहमी है इसे गोद में ले लो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। खो गई मेरी यतीमा उसे ढूंढो आबिद। या ज़हरा खातूने महशर या ज़हरा या ज़हरा
ज़हरा खातूने महशर या ज़हरा, या ज़हरा खातूने या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा खातूने महशर या ज़हरा, या ज़हरा ज़हरा, या ज़हरा खातूने महशर या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा खातूने महशर या ज़हरा, या ज़हरा मिल गए या ज़हरा बिस्मिल्लाह ज़हरा, ज़ैनब की जाहे आज़ा, ज़ैनब की जाहे आज़ा, अब्बास की माँ है आज़ा, अब्बास की माँ है आज़ा, इस्लाम की शाह है आज़ा, इस्लाम की शाह है आज़ा, हम सब की फ़ुग़ा है आज़हर, हम सब की फ़ुग़ा है आज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा खातूने महशर या ज़हरा, या ज़हरा खातूने महशर मिलके पूछा पेश करें, या ज़हरा खातूने महशर हर दिल की सदा है आज़ा, हर दिल की सदा है आज़ा, कहती ये हवा है आज़ा, कहती ये हवा है आज़ा, मातम है अज़ा है आज़ा, मातम है अज़ा है आज़ा, बस गम की घटा है आज़ा, बस गम की घटा है आज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा खातूने महशर या ज़हरा, आखिरी बन आखिरी बन मिलके दरबार में बीबी आज़ा, दरबार में बीबी आज़ा, बाजार में बीबी आज़ा, बाजार में बीबी आज़ा, लाचार है बीबी आज़ा, लाचार है बीबी आज़ा, बीमार है बीबी आज़ा, बीमार है बीबी आज़ा, लिखता है मुज़फ़्फ़र आज़ा, लिखता है मुज़फ़्फ़र, है सबके लबों पर, है सबके लबों पर, कहते हैं पैगंबर या ज़हरा, कहते हैं पैगंबर, रोते हैं हैदर या ज़हरा, रोते हैं हैदर या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा खातूने महशर या ज़हरा, या ज़हरा खातूने महशर या ज़हरा, या ज़हरा खातूने महशर या चलो
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका पुरसा कबूल करें। बिलाल शरद जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मिलके मिलके सब लोग एक साथ मिलके नौजवान। मरहबा मरहबा। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका पुरसा कबूल करे। एक नारे हैदरी, एक बावाज़े बुलंद नारे सलवा। अंजुमन सज्जादिया के मेम्बरान से गुजारिश है कि वो फर्श अजाब तशरीफ़ लाएँ और नहाखानी और सीना दनी करें। अंजुमन सज्जादिया के मेम्बरान से मेरी गुजारिश है कि फर्श अजाब तशरीफ़ लाएँ, नहाखानी और सीना दनी करें। शाह की लाडली जब कह दिए जिंदान हुई, रोई घबराई बहुत और परेशान
कैद खाने की घुटन मौत का सामान हुई। जान लगता था कि मासूम की बेजान हुई। लाश शबीर की मकतल में तड़प जाती थी। कैद खाने से जो बची की सदा आती थी। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे। अरे क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। अरे सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नील रुखसारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो। नील रुखसारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो। उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो। अरे आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा।
आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही। आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही। रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं सह ना सकी। अरे आपके सामने जब शिम्र ने मारा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर। उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर। अरे कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी तेरी बेटी पर। अरे मुझको जालिम ने कनी जी में जो मांगा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन आबिद को जहाँ गश आता है दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ गश आता है दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ गश आता है दुर्रों से जगा, सारे मिलके माशाल्लाह जवाब दें। ए आबिद को जहाँ गश आता है दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ गश आता है दुर्रों से जगाया जाता है। एक फूल है जिसको कांटों पर, एक फूल है जिसको कांटों पर दिन रात जलाया जाता है। आबिद को जहाँ गश आता है दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ गश आता है दुर्रों से जगाया जाता है।
एक फूल है जिसको कांटों पर, एक फूल है जिसको कांटों पर दिन रात चलाया जाता है। आबिद को जगाता है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जगाता है, दुर्रों से जगाया जाता है। अब्बास की गैरत से अक्सर आबिद की असीरी पूछती है। अब्बास की गैरत से अक्सर आबिद की असीरी पूछती है। क्या 4 बरस की बहना को जिंदा में सुलाया जाता है। आबिद को जहाँ गश हुसैन है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। सादात के खेमे जलते हैं, शोलों में गिरे गए आल नबी। सादात के खेमे जलते हैं, शोलों में गिरे गए आल नबी। फिर आज नबी की बेटी पर दरवाजा गिराया जाता है। आबिद को जहाँ है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ आता है। आबिद को जहाँ बीबी को करीब लाश जरी दुर्रों की अज़ियत देते हैं। बीबी को करीब लाश जरी दुर्रों की अज़ियत देते हैं। अब्बास को तड़पाने के लिए ज़ैनब को सताया जाता है। आबिद को जहाँ है या जाता है। आबिद को जहाँ जाता है। आबिद को जहाँ गैरत के सबब जिस बीबी ने घर में भी न देखा आईना, हाय गैरत के सबब जिस बीबी ने घर में भी न देखा आईना। अरे बेपर्दा उसे लाने के लिए दरबार सजाया जाता है। आबिद को जहाँ आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। हर गैरत के सबब जिस बीबी ने घर में भी न देखा आईना। गैरत के सबब जिस बीबी ने घर में भी न देखा आईना। बेपर्दा उसे लाने के लिए दरबार सजाया जाता है। आबिद को जहाँ है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। बीबी को करीब लाश जरी दुर्रों की अज़ियत देते हैं। बीबी को करीब लाश जरी दुर्रों की अज़ियत देते हैं। अब्बास को तड़पाने के लिए ज़ैनब को सताया जाता है। आबिद को जहाँ आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ आता है, दुर्रों से
आबिद को जहां है दुर्रों से जगाया जाता है। हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन। हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन। हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन। हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन। लुट गई मख्तर में ज़ैनब, लुट गई मख्तर में ज़ैनब की कमाई या हुसैन। हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन। हाय टूटी थी कमर बास के गम में तेरी, हाय टूटी थी कमर अब्बास के गम में तेरी, ये ज़ईफ़ी हाय अकबर, ये ज़ईफ़ी हाय अकबर की जवालिया हुसैन। हाय बरछी से जुदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन। हाय टूटी थी कमर अब्बास के गम में तेरी, हाय टूटी थी कमर अब्बास के गम में तेरी, ये ज़ईफ़ी हाय अकबर, ये ज़ईफ़ी हाय अकबर की जवालिया हुसैन। हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन। हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन। छीनते थे जिस घड़ी ज़ालिम रिदा सर से मेरी, छीनते थे जिस घड़ी ज़ालिम रिदा सर से मेरी, मैं सदाएं दे रही थी, मैं सदाएं दे रही थी हाय गाज़िया हुसैन। हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन। अरे पूछा जब अकबर की माले शाहिदी रोने लगे, पूछा जब अकबर की माँ ने शाहिदी रोने लगे, अरे किस तरह बरछी कलेजे, किस तरह बरछी कलेजे से निकालिया हुसैन। हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहुजारिया हुसैन। पूछा जब अकबर की माँ ने
पूछा जब अकबर की माँ ने, शाहिदी रोने लगे। किस तरह बरछी कलेजे, किस तरह बरछी कलेजे से निकालिया हुसैन। हाय बरछी से चिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहुजारी या हुसैन। हाय बरछी से चिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहुजारी या हुसैन। वाली कह कर गिरे मजलूम करबल उस घड़ी, वाली कह कर गिरे मजलूम करबल उस घड़ी। ये सदा खैमे से अकबर, ये सदा अकबर की मख्तल से जो आई या हुसैन। हाय बरछी से चिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहुजारी या हुसैन। हाय बरछी से चिदा है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहुजारी या हुसैन। मान नूर दोने मान, हुसैन मान नूर दोने मान। शहीदे मान वे गरीबे मान, मैं हुसैन मान नूर दोने मान। शहीदे मान वे गरीबे मान, हुसैन मान नूर दोने मान। गुफ्ता जिब्रील सारे सौख लैनम नीश नवाम, बादश्ते तीरे का शबानी मंजर चे कुनाम। बारे इलाहा तने पारे अकबर चे कुनाम, हो मोहम्मद के नवासे पे दुरूद सलाम। अंजुमन गुलजार अहले बैत के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि अगर नीचे तशरीफ़ रखते हैं तो अज़ा खाने तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन गुलजार अहले बैत के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लिया। फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत, फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत। फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत, फर्शे अज़ा पाई
फर्शे अज़ाब पाई है गुलज़ारे अहले बैत, 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 आए गज़ब ये क्या हुआ ज़ैनब के सामने, लुटा हुसैन का ज़ैनब के सामने, रन से अबाए सैयदे मज़लूम में अभी, रन से अबाए सैयदे मज़लूम में अभी, क़ासिम सिमट के आएगा ज़ैनब के सामने, आएगा ज़ब ये क्या हुआ ज़ैनब के सामने, होगा न जाने क्या लबे दरिया से जिस घड़े, होगा न जाने क्या लबे दरिया से जिस घड़े, परचम जरी का आएगा ज़ैनब के सामने, आएगा ज़ब क्या हुआ
जलती जमीन पर वो भला के दश्त में जलती जमीन पर लाशा पड़ा था भाई का ज़ैनब के सामने की बालियां ऐची है तूने इस तरह बच्ची की बालियां जालिम ये तूने क्या किया ज़ैनब के सामने यावर बयान कर नहीं सकता है कोई भी यावर बयान कर नहीं सकता है कोई भी गरीबो भला में जो हुआ ज़ैनब के सामने सजाद से कहना बहन शैने ज़ैनब से कहा सजाद से कहना बहन गश से जब जागे जरा सजाद से कहना बहन ज़ैनब से कहा सजाद से कहना बहन लाशाए इब्ने हसन पा माल होता देख कर लाशाए इब्ने हसन पा माल होता देख कर दिल मेरा टुकड़े हुआ दिल मेरा टुकड़े
वो जान मुझसे ले और सजा को पूछ ले। जब भी वो जान मुझसे ले और सजा को पूछ ले। मर गए सब बावफा, मर गए सब बावफा। सजाद से कहना बहन, शर्म ज़ैनब से कहा। सजाद से कहना बहन, गिर के घोड़े से मेरा से पुकारा अलमदा। गिर के घोड़े से मेरा से पुकारा अलमदा। मैं मदद ना कर सका, मैं मदद ना कर सका। सजाद से कहना बहन, शर्म ज़ैनब से कहा। सजाद से कहना बहन, तीर से शोभा लगा जिस दाम मेरे बेशीर के। तीर से शोभा लगा जिस दाम मेरे बेशीर के। हल्का सूखा हुआ, हल्का सूखा हुआ। सजाद से कहना बहन, शर्म ज़ैनब से कहा। सजाद से कहना बहन, जो तसाकाए सकीना शेर साबा ही मेरा। जो तसाकाए सकीना शेर साबा ही मेरा। ले गई उसको ग़ज़ा, ले गई उसको ग़ज़ा। सजाद से कहना बहन, शर्म ज़ैनब से कहा। सजाद से कहना बहन, खाक पर लाशें पड़े थे अकबरो अब्बास के। खाक पर लाशें पड़े थे अकबरो अब्बास के। जब फ़तेह सुग़रा मिला, जब फ़तेह सुग़रा मिला। सजाद से कहना बहन, शर्म ज़ैनब से कहा। सजाद से कहना बहन, कह के हल मिन्ना सिरिन कर वो बला के दश्त में। कह के हल मिन्ना सिरिन कर वो बला के दश्त में। मैं सदा देता रहा, मैं सदा देता रहा। सजाद से कहना बहन, शर्म ज़ैनब से कहा। सजाद से कहना बहन, आज भी यावर यही महसूस होता है मुझे। आज
Say, 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 say.